या सूबुल हक, वो आपके एंड पे कोई मसला होगा ना, कोई इंटरनेट का या कनेक्टिविटी का कोई इस तरह का, कि लिंक वगैरह में तो कोई इशू नहीं है, बाकी सब लोग भी आ रहे हैं उसी से। अपवर्क में आर्ली और फिक्स्ड होता है कि कुछ जॉब्स आपकी रनिंग होती हैं, वो चलती रहती हैं, कंटिन्यूसली होती हैं। और कुछ फिक्स्ड होती हैं कि वो एक दफ़ा ही काम करवाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर लोगो डिज़ाइन की बात करें, तो लोगो डिज़ाइन एक दफ़ा ही होगा, ठीक है। और वो आपसे परमानेंटली उसके ऊपर काम नहीं करवा रहे होंगे, एक दफ़ा ही करवाएंगे। तो उसका फिक्स रेट देंगे। कोई वीडियो एडिटिंग है वो करनी, तो फिक्स रेट देंगे। आर्ली काम की एग्जांपल जैसे पीपीसी है। पीपीसी आपसे ऑन गोइंग टास्क है एक, ठीक है, वो चलता रहता है, तो उसमें आर्ली बेसिस के ऊपर आप उसको सिलेक्ट करेंगे। हाँ जी, इंग्लिश स्किल टेस्ट आपको देना पड़ेगा ना उसमें। पियोनियर ब्लॉक हो गया तो उसको चेक करें पहले, रीजन क्या है, हेल्पलाइन पे बात करें उनसे। और अगर इस तरह का रीजन है कि वो नहीं हो सकता, तो फिर आप नया बना। कोड नहीं आता पियोनियर का, आप नंबर चेक करें, वो ठीक तरह से नहीं डालने होंगे इसमें। आपको मोबाइल नंबर का वो कोई इशू होगा। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग की क्या अपडेट है जी? प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं आप लोग या नहीं? छोड़ दिया है बस, वो लेक्चर खत्म तो बस कहानी खत्म हो गई है। अब अगला देखेंगे हम, अगला क्या हो रहा है। मतलब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ, या बस लेक्चर ले रहे हैं? फिर इसमें मैसेज में आते हैं, वहाँ चेक करें, ऐसा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। ओपन सेम लोग आ रहा है। अच्छा। तो आप लोग जो जो साथ अपडेट हो उसकी, आपकी प्रोडक्ट्स की, वो मुझे सेंड कर दिया करें। और ताकि ये कि आपका साथ साथ इम्प्रूवमेंट होती जाए उसके अंदर। कुछ लोगों की पड़ी भी हुई है प्रोडक्ट्स अभी तक, वो मैंने चेक नहीं की। होपफुली आज इंशाल्लाह मैं उनको चेक कर लूंगा। वीकेंड के ऊपर तो नहीं टाइम मिला मुझे बिल्कुल भी। जीमेल किया, हाँ जी, मेरे पास आई हुई है काफ़ी, इनबॉक्स में भी आई हुई है, फेसबुक पे कोई ईमेल भी आई हुई है एक दो। उसको इंशाल्लाह मैं आज कोशिश करूंगा कि आज मैं चेक करके आपको वहीं पे रिव्यू दे दूं उसका। तो नहीं, ठीक है, $300, मेरे ख्याल $300 लगते नहीं है वहाँ पे। आप चेक कर लेना, llcuniversity.com आपको लिंक बताया था वहाँ पे सारे, या व्योमिंग की आप वेबसाइट के ऊपर चले जाएं, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, या इंक फाइल पे चल जाएं। वहाँ पे रेट उन्होंने दिया होगा, व्योमिंग आप सेलेक्ट करेंगे स्टेट, तो उधर एग्जैक्ट आ जाएगी उसकी कितने की बन रही है। वो फिर अनम जबार, वो ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट होगी ना कोई, या तो हीलियम का ग्लिच होगा या ब्रांड डोमिनेंट होगी। उसको जेएस के ऊपर सर्च करके देखें। पार्क में पेपाल यूज़ कर सकते हैं, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पेपाल यूज़ करें या उसके थ्रू आप ट्रांजैक्शंस करें। पेपाल के बहुत मसले हैं। आप बना तो लेंगे, पेपाल अकाउंट बन जाता है, चल भी जाता है, लेकिन रिस्की है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशंस मांगते हैं, और आपका मसला हो सकता है। लेकिन वो आप बनाएंगे भी तो वो फिर वीपीएस के ऊपर ही बनेगा आपका, वहीं पे चलेगा।
इंटर्नशिप फॉर अमेज़न IBM वर्किंग ऑन अमेज़न अकाउंट चैलेंज ज़बरदस्त। जो सब आप कर रहे हैं। गिग का आपने यूआरएल देना है, आपने गिग का लिंक हमें दे देना है और आपकी प्रोफाइल का लिंक हमें दे देना है। ठीक है, ये चीज़ आपने देनी है। एहसान वाला वो तो आपका देख के पता चलेगा ना उसके अंदर मसला क्या है। प्रोफाइल में एक्सपीरियंस लेवल क्या सिलेक्ट करें, एंट्री लेवल और इंटरमीडिएट। एक्सपीरियंस लेवल आप देखें आपका क्या एक्सपीरियंस है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आप कुछ लोग कहेंगे कि हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, हम बिल्कुल नए हैं, हम क्या करें, वहाँ पे एक्सपीरियंस क्या लिखें या किस चीज़ का बताएं क्लाइंट को कि हमने काम किया हो। तो उसके लिए ये कि आपको काम करना पड़ेगा पहले। आप पहले काम करें और फिर वहाँ पे लिखें कि भाई मैं उसका एक्सपर्ट लेवल पे हूँ या जिस लेवल पे भी आप हैं। लेकिन उसका काम आप लोग पहले लाज़मी करें। काम किस तरह से करना है वो भी मैंने आपको बताया था। एग्ज़ाम्पल वेब डिज़ाइनिंग का है काम, वेब डिज़ाइनिंग की आप केक बना रहे हैं। आपने वेबसाइट कोई नहीं बनाई हुई। आप कोई ब्रांड्स पकड़ लें, फ़ेसबुक के ऊपर देख लें कितने बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, उनकी वेबसाइट्स नहीं है। आप उनको कॉन्टैक्ट करें कि भई मैं आपकी वेबसाइट आपको बना के दूँगा, फ्री में बना के दूँगा, ठीक है? या कोई आप ऑफ़लाइन बिज़नेस कोई देख लें आप इर्द-गिर्द मार्केट में जाएँ, वहाँ पे देखें कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ है, होलसेलर बैठा हुआ है या रिटेलर है, आप उसको कहें कि जी मैं आपकी वेबसाइट बना रहा हूँ। मुझे डिटेल्स अपनी दे दें, आपको फ्री में वेबसाइट बना के दूँगा। बनाएँ उसको, बना के दें, पोर्टफ़ोलियो बन जाएगा ना आपका, एक्सपीरियंस भी आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है? इस तरह से आपको इनिशियली काम करना पड़ेगा। बीए शीट में कीवर्ड्स शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे। आप वो फ़ॉर्मूला जो है ना, कौन से कीवर्ड शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे? या उस फ़ॉर्मूला में इश्यू है वो जो था तीनों कॉलम्स को इकट्ठा करने वाला या जो सर्च टर्म वाला कॉलम है उसके अंदर मसला आ रहा है? अच्छा वीपीएस मैं आज आपको बता देता हूँ। आज हम ये कि आज हम रैप अप करेंगे थोड़ा प्रोडक्ट हंटिंग या उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें। आपको एक तो हीलियम के एडवांस फ़िल्टर्स वो बताना था, मैग्नेट रह गया था, उसका यूज़ बताना था, ताकि आप जो प्रोडक्ट हंटिंग है, उसमें बिल्कुल प्रोफ़िशिएंट हो जाएँ और उसके अंदर आपको मसला ना आए दोबारा। तो एक तो प्रोडक्ट हंटिंग को उसकी चीज़ें देख लें अगर कुछ रह गई हैं तो। उसके बाद मैं आपको वीपीएस आज बता देता हूँ। सोर्सिंग इंशाल्लाह हम कल से सोर्सिंग स्टार्ट करेंगे, उसके ऊपर देखेंगे सोर्सिंग किस तरह से करनी है। बना सकते हैं इसमें लोगों को यूज़ किया जाता है कि एक पोस्ट तैयार की जाती है, गिग में ये सब होता है। गिग से रिलेटेड हम कोई भी पिक बना सकते हैं। साइम आरफ़ी की मुझे नहीं समझ आया। लेक्चर नहीं लिया, कोई गाइडलाइंस नहीं है। फरीदा नौरीन आपको ग्रुप से गाइडलाइंस वहाँ मिलेगी। अपवर्क पे गिग हाँ जी, वो हो जाएगी अप्रूव, उसको अप्रूवल करते हैं। माइलस्टोन्स कैसे सेलेक्ट करते हैं अपवर्क पर? अ, वो आपने अपनी प्रोजेक्ट के हिसाब से देखना है ना कि किस तरह से आप प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे। वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है टोटली कि आप प्रोडक्ट हंटिंग के लिए डिफरेंट होगा, अकाउंट क्रिएशन के लिए डिफरेंट माइलस्टोन्स होंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए डिफरेंट होंगे। ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंगली इसको बेशक आप गूगल कर लें किस तरह से आपने सेट करना है। हाँ जी, एक ही नंबर पे बना सकते हैं आप प्रोफाइल। नहीं, अपवर्क के ऊपर भी अब गिग की तरह की चीज़ आ गई है, मैंने आप लोगों को दिखाई थी उस दिन, कि अपवर्क के ऊपर भी आप जिस तरह फाइवर में गिग क्रिएट करते हैं, अपवर्क के ऊपर आप अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले कर देते हैं बना के। ठीक है? तो सेम चीज़ है जिस तरह आप फाइवर में गिग बनाते हैं, अपवर्क के ऊपर भी आप गिग बनाते हैं। लेकिन ज़्यादा आपका जो फ़ोकस होता है वहाँ पे प्रोजेक्ट प्रपोज़ल्स पे होता है क्योंकि उसका पुराना जो फ़ॉर्मेट है वो प्रोजेक्ट प्रपोज़ल्स का ही है। उसी के ऊपर अपवर्क जो है वो फ़ेमस है। तो आपने मेन वर्किंग उसी के ऊपर करनी है, लेकिन आप वो अपने प्रोजेक्ट्स बना के उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। मिसबा अब्बास आपकी मर्ज़ी है, पिक आपने अपनी देनी है, दे लें, नहीं देनी है। ओपन करने और अकाउंट प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद अमेज़न वाले अकाउंट क्लोज़ कर देते हैं।
एलएलसी ओपन करने और अकाउंट प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद अमेजोन वाले अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। किन वजूहत की बिना पर अमेजोन अकाउंट क्लोज करता है और उनसे और केयर से करें? नहीं भाई, वो क्यों ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे आपका अकाउंट एलएलसी ओपन करने के बाद? ये पोल बना दी है सरफराज साहब ने। फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स फाइवर आप क्रिएटेड और नॉट, ये प्लीज आप लोग करें सारे। भाई वो क्यों आपकी अकाउंट बंद करेंगे जब तक आपने उसके अंदर कोई ब्लंडर नहीं किया हुआ, कोई गलती नहीं की हुई, आपका अकाउंट वो क्यों बंद करेंगे? ठीक है, तो उसमें जो डायरेक्शंस है उनको आपने फॉलो करना है, बस उनको देखते हुए अकाउंट ओपन करना है। अगर उसी तरह सब कुछ हो रहा है तो कोई मसला नहीं होगा। हाँ जी, उजाला मैविश दोनों की आपने सबमिट करनी है, अपवर्क और फाइवर दोनों की प्रोफाइल्स करनी है। आप ये इस वीक के अंदर बना लें, इस वीक में कंप्लीट कर लें, बाय द एंड ऑफ दिस वीक आप लोग सबमिट करवा दें। सिंगल वर्ड वाले आपका वो वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा, फिर वो जो सिंगल वर्ड एक्सक्लूड करने वाला है ना, वो था फॉर्मूला एल एल ई वाला फॉर्मूला था। इसको थोड़ा गूगल करें, गूगल करके उसको फॉर्मूला को सेट करें, हो जाएगा वो, उस फॉर्मूला में इशू है आपके ना। लेकिन मैंने आपको शीट दी थी शायद, वो फॉर्मूला लगा के मैंने शीट अपलोड की हुई है। वर्ड काउंट वाला मेरे ख्याल फार्मूला आप कह रहे हैं, हाँ। इसको आप गूगल करें, वर्ड काउंट, हाउ टू डू वर्ड काउंट इन एक्सेल। ठीक है, वर्ड काउंट का फार्मूला आप लगा दें, वहां से आपके सिंगल वर्ड वाले काउंट आ जाएगा। फिर जब आपका काउंट एक कॉलम के अंदर आ जाता है, उसको फिल्टर करके आप सिंगल वर्ड वाले एक्सक्लूड कर लेंगे वहां से। आई हैव नॉट लैपटॉप। आसिफ इकबाल साहब, आपने अगर ये प्रॉपरली काम सारा करना है तो बेहतर है कि आप लैपटॉप अरेंज कर लें। अदरवाइज बस मोबाइल पे अकाउंट तो आप क्रिएट कर सकते हैं सारा, लेकिन उस पर प्रॉपरली आप काम नहीं कर सकेंगे। गिग के इम्प्रेशंस एंड क्लिक्स कैसे इंक्रीज होते हैं? इसके ऊपर मैंने बताई भी थी चीज़ें आपकी, एक तो एसईओ होनी चाहिए, और सेकेंडली आपकी गिग इम्प्रेसिव इनफ होनी चाहिए कि अगर उसके ऊपर कोई एक एक कीवर्ड सर्च कर रहा है और उसको गिग्स नज़र आ रही हैं, तो आपको आपकी गिग उसके अंदर स्टैंड आउट करे और वो नज़र आए, उस मजबूर करे बंदे को उसके ऊपर क्लिक करने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी इसके ऊपर यूट्यूब भरी हुई है, इसको फर्दर एक्सप्लोर करें आप लोग। ठीक है, इसको एक्सप्लोर करें। अब इसकी मल्टीपल रीजन है, को 20 25 30 चीज़ें हैं कि आप किस तरह से इम्प्रेशंस को, क्लिक्स को इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं, मोबाइल और लॉग इन उसके ऊपर कर सकते हैं। वीपीएस हाँ जी फ्री बनता है। अब की गिग में कीवर्ड कैसे ऐड करनी है, जैसे पावर पे करते हैं? हाँ जी, इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से कीवर्ड आप उसमें ऐड करें। प्योनेयर अकाउंट बनाना भी शामिल है हमारी असाइनमेंट में। हाँ, प्योनेयर अकाउंट आपको जरूरत पड़ेगी ना, अगर आप फाइवर आप बना रहे हैं तो आप उसको लिंक कहाँ से करेंगे, आपको प्योनेयर से ही करना पड़ेगा। एक लिंक दिया था, वो काइंडली आज आप शेयर कर दें, वो ग्रुप में शेयर कर दिया है। सरफराज साहब ने वो लिंक्स जो है ना, वो प्योनेयर के ग्रुप में शेयर कर दिए हैं आप लोगों को। पोल हो गया आपका? अच्छा जी, 71 ने बनाए हैं, 54 ने नहीं बनाए अभी। तो ये 125 लोगों का सिर्फ है पोल, आउट ऑफ 230 में से। और 230 में से हमारे पास 125 लोग सिर्फ एक्टिव हैं। बिल्कुल ठीक है। गिग्स बनाते हैं, उसमें कोई पोस्ट होती है कि मीन एक पिक रेडी करते हैं जिसमें लोगो यूज करते हैं, टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। एक गिग में सब होता है ना, मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछूं कि गिग में ये सब होता है? हम जो गिग्स बनाते हैं उसमें कोई पोस्ट होती है कि मीन एक पिक रेडी करते हैं जिसमें लोगो यूज करते हैं, डिजाइन क्रिएट करते हैं। हाँ जी, पिक्चर आपने ऐड करनी होती है ना, उसका आपकी जो मेन पिक्चर है जिसके अंदर आप थोड़ा सा ब्रीफ कर रहे होते हैं कि गिग है किस बारे में,
तो उस तरह की पिक्चर एक होती है, बनानी होती है आपने। अमेजोन अकाउंट की वायोलेशन, उसका आपको वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। 137, अच्छा 177 और से 56% ने बनाया, 44% नहीं बनाया। भाई जिन्होंने नहीं बनाया, आप लोगों के लिए ये वीक है। आप इस वीक के अंदर इसको कंप्लीट कर लें। बाय द फ्राइडे आप लोगों के कंप्लीट होने चाहिए सब लोगों की प्रोफाइल्स, फाइवर की और अपवर्क की, ठीक है? फ्राइडे तक आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लेना। अकाउंट क्रिएशन, अकाउंट क्रिएशन की वीडियोस, नोट्स सब कुछ ग्रुप के अंदर है, ठीक है? वीडियो स्पेशली ये एक स्टूडेंट है हमारे, जाफर मेरे ख्याल नाम है उनका। उन्होंने बड़ी अच्छी वीडियोस बना के उन्होंने भी वहाँ पे ऐड की हैं। डिटेल में है वो, मैंने देखी है वीडियो, बिल्कुल डिटेल में, और ठीक है, आप लोग उसको देख लें, उससे कंसल्ट करें। Two different domains on the same account on Fiverr or Upwork, as well as a virtual assistant and a content writer on current affairs, etc. सैयद अली मुस्तफा, अब बेहतर है कि उसको अपवर्क के अंदर तो आपकी प्रोफाइल्स बन जाती हैं डिफरेंट। फाइवर में आपने उसी अकाउंट के ऊपर आप गिग्स डिफरेंट बना रहे होंगे। कर सकते हैं, पॉसिबल है, पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए आप सेपरेट अकाउंट अगर बना लें तो वो ज़्यादा, क्योंकि फाइवर में स्पेशली आपकी वो प्रोफाइल जो है वो सारी फिर उससे रिलेटेड होगी। तो बेहतर है कि आप बना लें, लेकिन पॉसिबल है। पियोनियर बैंक अकाउंट है आपका, ठीक है? इसका हम पूरा एक लेक्चर हो चुका है कि किस तरह से बनाना है, किस तरह से यूज़ करना है। पियोनियर का सेशन हो गया हमारा, अब्दुलरहमान खान साहब, हो गया हुआ। शॉपिफाई में शुरू होगा। अच्छा, मैं क्विकली देख लूँ, आप लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा जमा हो गए, इसको क्विकली में देख के फिर हम स्टार्ट करते हैं। एलएलसी यूके लिमिटेड रेट्स मैं बता चुका हूँ, पहले एक दो लेक्चर्स में डिटेल में बता चुका हूँ। अब आपको अगर पता करना है, आप llcuniversity.com पे चल जाएं, वहाँ पे एलएलसी की रेट्स पता चल जाएंगे। और यूके लिमिटेड तो ऑलरेडी 12 पाउंड की है बस। तो शुरू में मुझे कैप्शन कंटेंट पोस्ट हाँ जी, आप वो वाली गिग्स कर लें, बेशक कोई इशू नहीं है। सलमा रफीक आपके लिए। ये शाहजेब साहब अभी स्टार्ट करें ना सोर्सिंग, हम उसके अंदर आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। कल से इंशाल्लाह हम सोर्सिंग स्टार्ट करें। अच्छा, अपवर्क के बारे में कोई ब्रीफ करेगा? अपवर्क का जो हमने फ्राइडे को वो लेक्चर, उसके बारे में कौन ब्रीफ करेगा बड़े अच्छे तरीके से, शॉर्ट करके जरा हैंड रेज करें प्लीज। अपवर्क को कौन ब्रीफ कर देगा? क्या हो जी, अपवर्क की समझ नहीं आई किसी को? बहुत मुश्किल था। मोहम्मद महासिन मसूद साहब करेंगे जी। जी, आपको अनम्यूट किया मैंने। जी, आपको अनम्यूट किया हुआ है मैंने, महासिन मसूद। और कोई है जी? मैंने किया था, पे दोबारा अनम्यूट हो गया आप। मैंने दोबारा भी अनम्यूट किया आपको। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वैसे तो मैं टॉप रेटेड प्लस सेलर हूँ उस पे अपवर्क पे।
माशाल्लाह तो जबरदस्त। सो अपवर्क का आपने ये बताया था कि प्रोफाइल कैसे अप्रूव करवानी है, और उस पे प्रपोजल वगैरह कैसे सेंड करने हैं। और उस पे ये है कि अपवर्क का सीन ये है कि पहले तो आप प्रोफाइल अप्रूव करवाते हैं, क्रिएट प्रोफाइल बना के उसमें एक्सपीरियंस वगैरह डालते हैं, और उसमें जी अपनी एजुकेशन वगैरह डालते हैं, पोर्टफोलियो डालते हैं। उसके बाद जी आप अपने, हम जस्ट लाइक गिग्स भी बना सकते हैं उसमें, जैसे कि वो अब फाइवर पे अब गिग्स बना सकते हैं। खैर वो 2020 में आया था ये सीन गिग्स बनाने का, कि गिग्स बना सकते हैं हम उस पे। और सर गिग्स जो है वो बेटर वे है अपवर्क पे बनाने का, क्योंकि उस पे जो बायर है वो खुद रिक्वेस्ट करता है आपको। और क्योंकि उस पे जैसे जस्ट लाइक फाइवर है, वैसे ही बायर अपवर्क पे बायर जो है वो खुद आपको रिक्वेस्ट करता है और खुद ही अप्रोच करता है आपको काम काम के लिए। तो वो हमारे लिए एक बेटर वे है कि हम उस पे अपवर्क पे जाके बना सकते हैं। और दूसरा ये कि आपने प्रपोजल का बताया था कि कवर लेटर कैसे सबमिट करना है, उसमें बेस्ट अप्रोच ये होती है कि जो क्लाइंट ने पूछा है एज इट इज हम उसकी रिक्वायरमेंट्स पहले कवर लेटर में ब्रीफ कर दे, ताकि वो अ, हमें जो है देख के हमारे प्रपोजल जो है अट्रैक्टिव लगे उसे। और हमें बेहतर से बेहतर बनाना पड़ता है अपना प्रपोजल अट्रैक्टिव करने के लिए। जो उसने पूछा है हम वही रिक्वायरमेंट्स उसे बताएं, ताकि वो हमें कंसीडर कर ले इंटरव्यू के लिए। सही सही सही। और क्या कोई टिप्स देंगे आप, क्योंकि एक्सपीरियंस है अपवर्क के ऊपर, अब ये नए लोग हैं सारे, वो किस तरह से इनिशियली काम लें, क्या करें? सर इनिशियली ये है कि बस ये फेक ऑर्डर के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, हम्म फेक ऑर्डर के चक्कर में काफी लोग पड़ जाते हैं। तो फेक हम्म ऑर्डर के चक्कर में ना पड़े, बस अपने अपना जो है प्रपोजल है वो बेस्ट बना लें। ठीक है, प्रपोजल बेस्ट बना के उसकी बेस्ट अप्रोच यूज करें। और दूसरा गिग्स वाला सीन है ना जो उसमें, वो बेस्ट है न्यूबीज के लिए। गिग्स बना बना के उन्हें उस, क्योंकि अभी गिग्स इतनी नहीं है अपवर्क पे, तो हम्म। जो गिग्स बना लेंगे ना ये, तो उससे ये है कि ज्यादा वो अच्छा अप्रोच हो जाएगी उसकी। वो बायर खुद आपको अप्रोच करता है कि आप आके और उसके लिए काम करें। हाँ, अभी से ये बात ठीक है कि अभी से आप लोगों ने बनाई होंगी, तो आप कुछ अरसे बाद उसमें पुराने हो गए यस। होंगे और आपकी हाँ जी। रिव्यू सोशल प्रूफ बिल्ड हो जाएगा। हाँ और जी। हाँ जी। आप लोग ऑटोमेटिकली उस कीवर्ड के ऊपर फर्स्ट पेज पे या टॉप पे होंगे, क्योंकि इतना बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल। एज कम्पेयर टू फाइवर उसमें कंपटीशन नहीं है। हाँ जी। हाँ जी, नहीं अपवर्क पे बेस्ट सीन है सर। अपवर्क कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं मानता। वो जब आपका हम्म पहला ऑर्डर आता है, जब आपसे वो करता है, आप फेक चीज कोई नहीं बना सकते। जब आपका पहला ऑर्डर आता है ना, वो आपसे वेरिफिकेशन मांगता है, वीडियो वेरिफिकेशन करता है। वीडियो वेरिफिकेशन भी अब रोबोटिक हो गई है, रोबोट्स चलते हैं सारे। क्योंकि वो उसमें वो पहले होता था कि एक एजेंट आपसे बात करता था, वो आपकी वेरिफिकेशन करता था, बट अब ये नहीं है। वो आपकी सिर्फ सेल्फी लेते हैं, जस्ट लाइक अमेजोन जैसे आपने बताया था। एक पता नहीं हम्म। अमेजोन अमेजोन पे एजेंट होता है, लेकिन उसमें अब एजेंट का सीन खत्म कर दिया उन्होंने। अब सिर्फ और सिर्फ आपकी सेल्फी होती है, उसके बाद सबमिट हो जाती है, आप वेरीफाइड हो जाते हो। चले ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक, थैंक यू सर। आपका टेस्ट उसमें क्लियर नहीं हुआ, जिन लोगों का इंग्लिश का टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा उनका मसला आ रहा है। ठीक है, तो वो आप लोगों का 90 डेज का आ रहा है, उसमें यही है कि आप लोग अब नया अकाउंट आप लोग बना लें 90 डेज, ताकि आपको वेट ना करना पड़े, तो टेस्ट की तैयारी करके फिर उसको दें। अच्छा, आपका टेस्ट ओपन ही नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? टेस्ट ओपन ही नहीं हुआ, 90 डेज का आ गया आपको। टेस्ट वाले स्टेप पे टेस्ट ओपन होते ही कंफर्म की ऑप्शन आई, और उसका उसके बाद पहले फाइवर पर क्लिक बनाई थी, लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर।
नहीं, गिग डिलीट करके उसको ना बनाएं दोबारा, उसी को इम्प्रूव करें आप। गिग को डिलीट ना करें, उसके अंदर ही आप चेंजेस करके उसको ऐसे ही करके कीवर्ड्स जो रेलेवेंट है वो ऐड कर लें। अगर तो वो किसी और चीज की थी तो फिर जाहिर सी बात है वो डिलीट होगी, फिर नहीं बताएंगे आप। अच्छा जी, मैं अभी आपको बता देता हूँ हीलियम के एक तो ये एडवांस फिल्टर्स होते हैं वो आप लोगों को बताने थे, वो क्या क्या है, और उसके बाद हम बीपीएस को देख लेते हैं। आप इसके जो मसले मसाइल हैं टेस्ट के वो उसको ग्रुप में पूछे, आपको सारे ये जो जुगाड़ है ना ये आपके दोस्त बता देंगे फाइबर वाले, किस तरह से टेस्ट क्लियर करना है, टेस्ट क्लियर करके अगर मसला हो जाए तो फिर उसके बाद क्या करना है। तो सारे मसलों के हल मौजूद हैं, ठीक है, आप लोग उसको ग्रुप में पूछो तो सही किसी को। अच्छा जी, ये है हमारे पास हीलियम, इसके ब्लैक बॉक्स के एडवांस फिल्टर्स में तो इतना खैर कुछ नहीं है खास, वो आपको बता देते हैं। अच्छा, एक इसके यहाँ पे ये जो मेन पे है रिसर्च अ कीवर्ड, इसको इसको भी देख लें। एक तो ये आप कीवर्ड यहाँ पे लिखते हैं, आपको सजेशंस दे देता है कि इसके रेलेवेंट कौन कौन सी चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। और बैम्बू पिलो फॉर एग्जांपल आप ओपन कर लें तो ये आपको यहीं से सर्च वॉल्यूम भी बता देगा इस कीवर्ड का क्या है, और आपको सर्च वॉल्यूम हिस्ट्री भी दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कोई भी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम चाहिए, आपको अगर एक्सरे में नहीं शो हो रहा तो यहाँ से आप इसको सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। और उसके अगेंस्ट आपको जो जो एसेंस हैं उनकी मंथली सेल्स, मंथली रेवेन्यू, रिव्यूज, रेटिंग, ये भी यहाँ पे दिखा रहा है। और इससे सारे जो कम्पिटेटिव कीवर्ड्स हैं उस एक कीवर्ड से रिलेटेड जितने हैं वो भी आपको दिखा देगा सर्च वॉल्यूम के साथ। नंबर ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, वो भी अच्छा, नंबर ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट्स क्या है कि इस कीवर्ड के ऊपर जो प्रोडक्ट्स compete कर रही हैं आपस में, ये जो प्रोडक्ट्स रैंक्ड हैं वो 123 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। 123 प्रोडक्ट्स मेरेकल बैम्बू पिलो इस कीवर्ड के ऊपर रैंक्ड हैं और compete कर रही हैं आपस में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रोडक्ट रिसर्च में आप ब्लैक बॉक्स में आ जाएं। ब्लैक बॉक्स में ऊपर वाली चीज़ों का तो आपको पता है, कैटेगरीज किस तरह से हमने सेलेक्ट करनी है, मंथली रेवेन्यू वो किस तरह से करना है, प्राइस करनी है, रिव्यू काउंट, रिव्यू रेटिंग इसका आपको पता है, साइज का भी आपको पता है। एडवांस फिल्टर्स में आ जाए, सिलेक्ट कर डिलीट करना होता है, फिर टॉप 10 या 5 देखते हैं। नहीं, स्पॉन्सर्ड को आप एक्सरे में से डिलीट कर देते हैं ना, टॉप 4 आपके होते हैं, टॉप 4 को सिलेक्ट करके आप उसको डिलीट कर देते हैं वहाँ से। अच्छा, सेल्स ईयर ओवर ईयर परसेंटेज, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी चीज है, आपको ये क्वेश्चन मार्क जो है ना इन सब के आगे लगा हुआ है, सबकी एक्सप्लेनेशन के वो बटन क्या है आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको भूल गया, आपको समझ नहीं आ रही, या ये इतने सारे हैं आपको मिक्स हो रहे हैं कोई, तो आप क्वेश्चन मार्क के ऊपर यहाँ पे लाएंगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। परसेंटेज चेंज ओवर द पास्ट 12 मंथ्स, ठीक है, कि पास्ट 12 मंथ्स में कितने परसेंट उसकी सेल्स का चेंज आया है, कितने परसेंट उसकी सेल्स में इंक्रीज आया या डिक्रीज आया पास्ट 12 मंथ्स में, ठीक है। यहाँ पे आप वो परसेंटेज लिखते हैं। एग्जाम्पल मैं कहूँ कि 100% जो है वो उसका चेंज आया है, अब ये 100% इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। प्राइस चेंज परसेंट, परसेंटेज चेंज ओवर द पास्ट 90 डेज, उसकी प्राइस जो है वो कितने परसेंट चेंज हुई है, अप एंड डाउन हुई है, यहाँ भी आप परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, ठीक कर लेंगे, ठीक है, या 20 to 50% आप कहेंगे चेंज आया हुआ, तो उसके लिए इन्होंने ऑप्शन दी है। सेल्स चेंज, ठीक है, यहाँ पे सेल्स उसकी कितनी चेंज हुई है,
percentage change in the monthly sales over the past 90 days. Best sales period, calendar month in which a product sees its highest sales volume. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं कि मुझे बताएं कि जनवरी में जो हाईएस्ट सेल्स वाली हैं आइटम्स वो मुझे दिखाएं। ठीक है, जनवरी 2022 में। हाँ जी, आप यूएस की अगर प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे भी आपने यूएस ही करना है। ठीक है, यूके है जो भी कर वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है। सेल्स टू रिव्यू रेशो ये देख लें जी। रेशो ऑफ मंथली सेल्स टू द टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज। अच्छा, अब ये रेशियो आपकी जितनी इसकी अमाउंट ज्यादा होगी ना उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, उतना आपके लिए अच्छा है कि सेल्स बहुत ज्यादा है और रिव्यूज कम है। ठीक है, वो प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छी है जिसकी सेल्स ज्यादा है और रिव्यू कम है। अगर ये आपकी रेशो कम होगी, इट मीन्स के रिव्यू बहुत ज्यादा है और सेल्स कम है, तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, सेल्स टू रिव्यूज, इसके अंदर हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स हों और कम से कम जो है वो आपके रिव्यूज हों। उसके बाद मंथली सेल्स यूनिट्स, ये तो आपको पता है कि एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ओवर द पास्ट 30 डेज। मंथली सेल्स उसकी कितनी है। बेस्ट सेलर रैंक, बीएसआर आपको बताया था कि आपको इसकी डेफिनेशन देख लें। Amazon awarded रैंक बेस्ड ऑन द रीसेंट एंड हिस्टोरिकल सेल्स। सेल्स की बेस पे Amazon आपको एक रैंक देता है जिसको बेस्ट सेलर रैंक कहते हैं, बीएसआर। और वो हर कैटेगरी के अंदर वो रैंक डिफरेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक कैटेगरी लें होम एंड किचन की। अब होम एंड किचन के अंदर जिन प्रोडक्ट्स की जितनी ज्यादा सेल्स होंगी उनका उतना कम बीएसआर होगा। ठीक है, जो नंबर 1 बीएसआर वाली प्रोडक्ट है उसकी सबसे ज्यादा सेल्स होंगी होम एंड किचन के अंदर। ठीक है, लेकिन अब इसका होम एंड किचन के अंदर तो बीएसआर 1 है, लेकिन जब स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स के अंदर आएंगे, अगर उसके अंदर भी ये प्रोडक्ट रैंक है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर के अंदर आएंगे तो वहां पे मे बी इसका जो बीएसआर है वो 10,000 हो। ठीक है, क्योंकि वो एक कैटेगरी के अंदर उसकी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम सेल्स है, दूसरी कैटेगरी के अंदर नहीं। नंबर ऑफ सेलर्स, ये हम होलसेल में यूज करते हैं कि यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एक्टिव सेलर्स मिनिमम अगर हम करेंगे कि चार, तीन है चार, हमें वो प्रोडक्ट सिखाएं जिसके मिनिमम 4 सेलर्स एक ही प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो फिर इसके बाद जो हमें प्रोडक्ट्स यहाँ से मिलेंगी वो होलसेल की प्रोडक्ट्स मिलेंगी। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया, मैंने जस्ट यहाँ से सिर्फ 5 करके इसको अगर मैं सर्च करता हूँ तो मुझे अब जितनी भी प्रोडक्ट्स नजर आ रही होंगी ये होलसेल की प्रोडक्ट्स होंगी। ठीक है, 9 सेलर्स हैं इसके अंदर, ये इसी एक ये ग्लव्स को बेच रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मैं भी इस ब्रांड से इस प्रोडक्ट को लेके मैं भी सेल कर सकता हूँ। ठीक है, अगर 9 बंदे ऑलरेडी सेल कर रहे हैं तो मैं भी इसको लेके सेल कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ सेलर्स वाली ऑप्शन है। जब होलसेल की हम प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो फिर हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं लाजमी। फुलफिलमेंट, आपको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, आपको एफबीए वाली चाहिए, एफबीएम वाली चाहिए, अमेजोन वाली चाहिए। एफबीए का तो आपको समझ आ गई कि जो आपने प्राइवेट लेबल लॉन्च की हुई है, फुलफिल्ड बाय अमेजोन है प्रोडक्ट्स, वो वाली होंगी। एफपीएम फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, जो जो कि अपने वेयर हाउस से उसको शिप करवा रहे हैं, वो वाली प्रोडक्ट्स हैं। अमेजोन की वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि अमेजोन जिनको सेल कर रहा है। अगर आपको वो प्रोडक्ट्स देखनी है तो फिर आप अमेजोन सेलेक्ट करें। ठीक है, इसका फायदा ये होता है ऑप्शन का कि हम एफबीए सिर्फ सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर जो ये ऑप्शन हमें दिखाता है उसके अंदर अमेजोन की प्रोडक्ट्स नहीं दिखाता। पहले नंबर ऑफ सेलर ज्यादा होंगे तो वो सेल करनी चाहिए प्रोडक्ट। नहीं राबिया नजीर, वो हम इसीलिए सेलेक्ट करते हैं कि नंबर ऑफ सेलर्स इसके जब ज्यादा होते हैं तो हम वो प्रोडक्ट ढूंढते हैं कि नंबर ऑफ होलसेल के अंदर जिसके नंबर ऑफ सेलर ज्यादा हैं, तो इट मीन उस प्रोडक्ट को मल्टीपल लोग सेल कर सकते हैं, वो ब्रांड के पास अवेलेबल है उसको सेल करने के लिए। तो इसलिए हम वो वाली प्रोडक्ट जब नंबर ऑफ सेलर यहाँ से सेलेक्ट करके तो वो निकालते हैं।
ये होलसेल में हम ये ऑप्शन यूज करते हैं, ठीक है, पीएल में यूज नहीं करते। नंबर ऑफ इमेजेस ऑन अ प्रोडक्ट, अच्छा इसका क्या फायदा होता है नंबर ऑफ इमेजेस इस तरह की चीजों का? हमें हम फॉर एग्जांपल उस तरह की प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं जिसकी लिस्टिंग इतनी अच्छी नहीं है। अब लिस्टिंग किसकी अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी सेल्स अच्छी हैं। फॉर एग्जांपल मैं भैया आपको एक करके दिखा, हम कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट किचन में ही आ जाए, मंथली रेवेन्यू मिनिमम हो जी 15,000, ठीक है, और रिव्यू का को छोड़ दें, रिव्यू रेटिंग को छोड़ दें। अच्छा, अब हम इसको कहते हैं कि इस तरह की प्रोडक्ट हमें दिखाएं जिसके सिर्फ 2 इमेजेस लगाए हों उसने, सिर्फ उसने 2 इमेजेस लगाए हों। तो इसका क्या मतलब होगा? वो इस तरह की लिस्टिंग होगी कि वो ऐसा सेलर है कि उसकी सेल्स तो इतनी ज्यादा है, रेवेन्यू इतना अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसने इमेजेस भी अपने पूरे लगाने की जहमत नहीं की हुई, ठीक है, हम इस तरह का सेलर दिखाएं। ये आगे जी मेल टाइप के इंटेंसिव क्लीन प्लस फिल्टर बैग्स, लेकिन ये ब्रांड की प्रोडक्ट है, ब्रांडेड है। ब्रांडेड किस तरह से मुझे पता चला? 3 सेलर्स हैं इसके, ठीक है, 3 सेलर्स हैं, और ये वैसे भी वो फिल्टर टाइप वो लग रही है किसी ब्रांड की प्रोडक्ट है। इसको आप छोड़ दे, नीचे आए, बेयरफुट ड्रीम्स कोजी चिक थ्रो क्रीम इन, ये क्या है? अच्छा, इसके भी 3 सेलर्स हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं भाई, नंबर ऑफ सेलर्स जो है ना वो मैक्सिमम 1 ही हो, हमें होलसेल की प्रोडक्ट्स ना दिखाओ उसमें, ब्रांड की प्रोडक्ट्स ना दिखाओ। एडवेंट कैंडल्स पॉपुलर, नॉन स्लिप एरिया रग पैड 3 into 5, ये देखिए। अच्छा ये देखिए, इस बंदे ने इमेजेस भी लगाने की जहमत नहीं की, कि मैं इसको अपने जो 7-8 इमेजेस की होती है ऑप्शन, वो मैं सारे इमेजेस यहाँ पे लगा लूँ, ठीक है। अब 2-3 चीजें हो सकती हैं, या तो वो बहुत बड़ा ब्रांड है उसको इमेजेस लगाने की या अच्छी लिस्टिंग की जरूरत ही नहीं है, या वो सेलर को इस तरह का है कि वो उसने लिस्टिंग पे मेहनत नहीं की हुई, लेकिन उसकी सेल्स बहुत अच्छी हैं। तो इट मीन्स कि इस नीश में आप जा सकते हैं, अच्छी लिस्टिंग बना के, अच्छे इमेजेस बना के आप वहाँ पे स्टैंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह की ऑप्शंस इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है आप सिर्फ रेवेन्यू का लगा लें, सिर्फ सेल्स का लगा लें, एक ही बात है। देखिए, सेल्स से भी हम टारगेट क्या है हमारा? रेवेन्यू ही है ना। अगर सेल्स किसी की बहुत ज्यादा है लेकिन प्रोडक्ट $3 की है, तो हमें उस सेल का क्या करना है? तो रेवेन्यू हमने कर लिया, तो अब इसकी सेल चाहे 100 है, 150 है, 200 है, रेवेन्यू तो इतना आ रहा है ना, $15,000 का। अच्छा जी, नंबर ऑफ इमेजेस आपको बता दिया। वेरिएशन काउंट, वेरिएशन काउंट यहाँ से हम करते हैं कि भाई हम प्रोडक्ट्स वो देखें, इसको हम लाजमी सिलेक्ट करते हैं कि मैंने बताया भी था आपको शॉर्ट लिस्टिंग वो करते हुए। वेरिएशन हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई मिनिमम 2 वेरिएशन हो या 3 हो, इस तरह की प्रोडक्ट हमें दिखाएं जिसकी 2-3 वेरिएशन हो, इससे ज़्यादा ना हो, ताकि हमें ज़्यादा स्टॉक मेंटेन ना करना पड़े, और ज़्यादा मसले मसाइल हमारे ना स्टॉक के हवाले से। पेट का पता लग गया आपको, टाइटल कीवर्ड सर्च, ठीक है। अगर आप कोई टाइटल के कीवर्ड के अंदर कोई वर्ड चाहते हैं कि वो उसके अंदर मौजूद होना चाहिए, वो यहाँ से आप लिख लेंगे, ठीक है। एक्सक्लूड टाइटल कीवर्ड सर्च, अगर आप चाहते हैं कि वर्ड उसके टाइटल में ना हो, वो यहाँ पे लिख लेंगे। अगर आप किसी ब्रांड को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट ब्रांड नेम अगर आप कोई चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप ब्रांड लिख लेंगे। एक्सक्लूड ब्रांड्स, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी सर्च में से वो ब्रांड्स निकल जाएं, वो यहाँ पे लिख लेंगे। सेलर सर्च, अगर किसी सेलर को आप सर्च कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे, सेलर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, हमें यहाँ पे पाइप बॉक्सर, वो दिखाओ नहीं, इकट्ठा ही है।
इसको मैं लिख देता हूँ प्लस 2xy माइनस एक्स वाई। इन दोनों को भी माइनस करूंगा तो यही चीज बन जाएगी, और इससे जब फार्मूला बनाऊंगा ये चीज फार्मूले में बन जाएगी। ठीक है, तो इसका फार्मूला बनेगा ए इसका मैं प्लस नाम शायद नहीं बी स्पेलिंग लिख रहा हूँ सही। ए प्लस सेलर बी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक, एक्सक्लूड होल सेलर, कोई सेलर आपने एक्सक्लूड करना है स्क्वायर तो वो यहाँ पे लिखेंगे तो वो उससे वाई स्क्वायर निकल जाएगा। होल ठीक है, स्क्वायर इसकी जगह आ गया माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई का सर्च होनी होल चाहिए। स्क्वायर। यहाँ तक आई समझ? ये ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट हुई हुई है, कौन सी हुई है? अब क्या होगा, इसकी जगह ये अब आपके पास फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स भी नहीं हुई। प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस एक्स। यहाँ तक आई समझ? इसका आंसर देखो तुम इन्होंने कैसे दिया हुआ है। कौन सा किधर है छः वहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। चलिए इसके अंदर मसला है जी कोई। अच्छा जी, दूसरा आ जाए यहाँ पे कीवर्ड्स। अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, टेंशन क्यों लेते हो बाबा, टेंशन तो लेनी नहीं ना। यहाँ पे कीवर्ड्स अब आप करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं 15,000 रेवेन्यू वाले हमें वो दिखाए। ये देख, अच्छा, उधर आपको दिखाई थी उसने प्रोडक्ट्स, इस बात की लेकिन यहाँ पे आपको ये कीवर्ड्स दिखाएगा। ये ठीक है, यहाँ यहाँ पे पे ये आपको कीवर्ड्स हमारे कीवर्ड्स काम आएंगे। दिखाएगा। इसका क्या फायदा है कि पहले हम डायरेक्टली उधर जा रहे थे, ये स्टेप की समझ आई होगी ना आपको, कि 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्रोडक्ट वाई, पे जाते थे, ये प्रोडक्ट से कीवर्ड फिर हमने आगे हम डायरेक्टली जाके इकट्ठा करके लिए थे। कीवर्ड फाइंड आउट करते थे, और कीवर्ड से फिर हम आगे निश की तरफ जाते थे। ठीक है, इस वाले को आप तो फर्स्ट ये स्टेप हमें समझ लो, डायरेक्टली कीवर्ड ही दिखा रहा है, मतलब एक स्टेप एक्स हमारा वाई स्किप हो रहा है यहाँ से, एक्स वाई प्लस वाई एक स्टेप हमारा खत्म है। वेरिएशन ये चीज़ वो आपने ये समझ बता ली। दिया उन्होंने, अब ये साइज पूरी पूरी होल और स्क्वायर कलर माइनस वगैरह ये चीजें एक्स होती हैं, स्क्वायर आपका तो वो हम होल अवॉइड करते स्क्वायर हैं कि ज्यादा वेरिएशंस ना हो। बी स्क्वायर, ए की वैल्यू आपके पास ये एक्स हमें स्क्वायर का डायरेक्टली होल स्क्वायर है और बी की कीवर्ड वैल्यू दिखा रहा है। एक्स ठीक वाई है, है। इस बात की आप समझ ये लो, कीवर्ड यहाँ अब से इसकी आप जगह ए इसको प्लस बी का करके फार्मूला लगाओ तो वो बनेगी तो ए प्लस सेरेब्रो बी में भी लेके जा सकते इसकी हैं। जगह ये चीज़ प्लस ठीक है, इसकी यहाँ पे जगह कोई माइनस ऑप्शन हो होगी गया, और ऐड ये कीवर्ड टू प्लस माई इसकी लिस्ट आप जगह करेंगे माइनस इसको। होगी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस और वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई में आएगा। आई समझ? यहाँ ये पे वाला आपके पास आ गया ऑप्शन नहीं है इसको लेके जाने वाली। एक्स वाई, ये इससे कैंसिल, तो ये आंसर आ गया, यही आंसर था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर सेव, तवक्कल अल्लाह पे। चलें इसको कॉपी करके आप ले जाएं। ठीक है, यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे सेरेब्रो ओपन कर लें आप, सिर्फ ये आपने जो ऊपर फोर वाली चीज कीवर्ड की है ना, रिसर्च का सेरेब्रो आप इसको साथ आपने ओपन इसके करके अंदर रखें डाल दूसरी देना है। तरफ, ठीक है, फार्मूला बनाया इस तरह का, और यहाँ से कीवर्ड आप वहाँ लेके जाके उसकी जो नीश है पूरी, ये चीज दोबारा स्क्वायर कर उसको दो, आप फिर यानी सर्च कि कर ए सकते स्क्वायर हैं। माइनस बी स्क्वायर का भी फार्मूला बन गया। तो उसमें आपने एक बार चीज को प्लस में लिखा, एक बार चीज को माइनस में लिखा, तो प्लस वाली निकाल के अच्छा, साइड में बाकी इसके अंदर जो एडवांस फिल्टर्स हैं आई समझ? ये वही है सब, इसमें मैं देख लेता हूँ। अच्छा, वर्ड काउंट का एक एक्स्ट्रा है कि आप चाहते हैं कि भाई मुझे खड़े हो गए, कौन सा लिखा है? मैक्सिमम जो वर्ड्स हों उस कीवर्ड के अंदर वो, अच्छा मिनिमम हो 2, इसमें देखो क्या होगा, और मैक्सिमम जो है वो 3 तक हो वर्ड काउंट उसका। ठीक है, रेवेन्यू उस कीवर्ड का यानी कि मिनिमम मैंने तो बोला था 15,000 इसको हो। इस तरह रख देना, उसके यहाँ पे बाद सर्च वॉल्यूम भी आप सिलेक्ट कर लें, एक्स सर्च माइनस वॉल्यूम वाई मिनिमम और एक्स माइनस वाई, 8,000 हो उसका। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना हुआ है ना, ठीक है, तो एक्स माइनस वाई ए उसके प्लस बी, बाद कैटेगरी जी, कैटेगरी भी दोनों सिलेक्ट का कर आप लें। स्क्वायर ले दोगे, यानी हम कि एक्स कहते प्लस हैं वाई का कि स्क्वायर और एक्स प्लस वाई का भी होल स्क्वायर, कैटेगरी हमारी जो है वो हैंडमेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। प्रोडक्ट्स हो। चेक करो जरा इसका आंसर, ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल कीवर्ड स्क्वायर, सर्च एक्सक्लूसिव शिपिंग टियर, बेस्ट सेलर रैंक, मंथली सेल्स, मंथली सेल्स ठीक को है। छोड़ दें आप, रेवेन्यू सेलेक्ट कर लिया हमने। इसको लिखो जरा किस तरह बनाया है। वेरिएशन काउंट, वेरिएशन मैक्सिमम दो, वेरिएशन ज्यादा ना हो, क्योंकि ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स में भी वेरिएशन इसमें ज्यादा हो सकती है। नंबर ऑफ सेलर्स मैक्सिमम एक हो, होलसेल की प्रोडक्ट्स ना हो। ठीक है, फुलफिलमेंट जायज़ पेशा, FBA हो। ठीक है, एज मिनिमम लिस्टिंग की जो है वो 6 मंथ्स हो। एमबीआई, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स उस कीवर्ड के ऊपर हम कहते हैं कि हमारी सफ़र नहीं, 800 हो मिनिमम,
नहीं, मैक्सिमम 800 हो, इससे ज़्यादा ना हो। टाइटल डेंसिटी को आप छोड़ दें। ठीक है, ये नंबर ऑफ पेज वन प्रोडक्ट्स विद द सर्च कीवर्ड इन देयर टाइटल। ठीक है, पेज वन के ऊपर कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स उसकी आ रही है, तो ये टाइटल डेंसिटी है। इसको इसको हम नहीं सेलेक्ट करेंगे। ब्रॉड सर्च पोटेंशियल, potential of the keyword to generate new keywords in broad match campaigns on the scale of 1 to 10। ये आप सिलेक्ट करते हैं कि आपका एक कीवर्ड है तो उसका कितना पोटेंशियल है कि उससे और कीवर्ड्स कितने ज्यादा निकल सकते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उससे और ज्यादा कीवर्ड्स निकल सकते होंगे। ठीक है, तो ये उसका ब्रॉड रीच पोटेंशियल है। अच्छा जी, क्या मसला हो गया चैट में, क्या हुआ है? सर मेरा आफ्टर 20 मिनट डिस्कनेक्ट हो गया, अटेंडेंस में इंक्लूड। बहुत अच्छे भी, सारों को उनकी अटेंडेंस की पकड़ पड़ गई है भाई। नो, उनको इंस्ट्रक्शन चाहिए नेम। भाई इस तरह के क्वेश्चन बाद में कर लिया करें। अब आ गई हैं, अगर आप 20 मिनट लेट हो गए आ गई तो उसके ऊपर फोकस करें लेक्चर पे, बाकियों को भी करने दें। हम्म, वो तो मसला बाद में भी हल हो जाएगा ना आपका। ब्रॉड रीच पोटेंशियल समझ आ गया आपको कि एक कीवर्ड मैंने लिखा उसका, फॉर एग्जांपल मैंने ये बैम्बू लिखा। अब बैम्बू का कितना पोटेंशियल है कि उससे और कितने कीवर्ड्स बन सकते हैं और उससे क्या क्या बन सकता है। तो जितना उसका मैं पोटेंशियल, फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 करूंगा इट मीन उसका पोटेंशियल ज्यादा है। अगर इसको मैं 1 करूंगा तो उसका पोटेंशियल कम है कि उससे और ज्यादा कीवर्ड्स बन सके। तो हमें इस तरह का कीवर्ड चाहिए होता है जिसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो और ज्यादा कीवर्ड्स बनाने का। ठीक है, लेकिन यहाँ हम ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ऑप्शन जितनी ज्यादा सिलेक्ट करेंगे रिजल्ट्स आपके उतने कम निकलते हैं। अभी भी जितनी कर ली है मैंने, पता नहीं कुछ निकलता है नहीं निकलता, देख लेते हैं। कंपिटेटर रेवेन्यू, जो कंपिटेटर होंगे उसके ऊपर minimum maximum number of top 10 ranking products of keyword search results that have more than the selected estimated revenue in the last 30 days। ठीक है, यहाँ पे आप रेवेन्यू सिलेक्ट कर लेते हैं कि उसके जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं वो कंपिटेटर हैं, डेफिनेटली उनके रेवेन्यू क्या आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप रेवेन्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। कंपिटेटर रिव्यूज। अच्छा, ये जो क्राइटेरिया आपको बना के दिया हो ना एक्सेल शीट में, आप देख रहे होंगे ये सब वही चीजें, मैक्सिमम ये सब वही चीजें हैं। तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपनी डिजायर्ड, तो आप प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं, लेकिन निकलेंगे नहीं जब आप इतनी सारी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं ना, तो रिजल्ट्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अभी इसको करके देखते हैं हम, कुछ आता है कि नहीं। देखा नहीं आया ना, हम इसमें कैटेगरी ज्यादा कर लेते हैं। हम इसमें होम एंड किचन भी ऐड कर लेते हैं, किचन एंड डाइनिंग कर लेते हैं, पेट सप्लाईज भी कर लेते हैं, ऑफिस प्रोडक्ट्स की भी कर लेते हैं, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स भी कर लेते हैं, टूल्स भी कर लेते हैं। ठीक है, अब करके देखते हैं। ये देखिए अभी निकले हैं जी, अभी कितने निकले हमारे पास? 10 फ्रेजेस निकली हैं सिर्फ। ठीक है, हमने जो क्राइटेरिया दिया उसके ऊपर सिर्फ 10 फ्रेजेस निकली। कोविड होम टेस्ट इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक में स्मैश बर्गर प्रेस, स्मैश बर्गर प्रेस की क्या चीज़ है जी? ब्रॉड सर्च पोटेंशियल 3 है इसका, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स 315, सर्च वॉल्यूम 12,000 है, प्राइस $18 है, मंथली सेल्स 1600 हैं, रेवेन्यू 51,000 है, BSR 29,000 है, टाइटल डेंसिटी 13 है, रेटिंग भी अच्छी है इसकी। ऑन अमेजोन रन मैग्नेट। अच्छा ये है जी, मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ ऑप्शन होगी कोई इसको लेके जाने के लिए, तो ये ऑप्शन है इसको रन मैग्नेट करके आप इसको मैग्नेट में लेके जा सकते हैं। मैग्नेट में जाके क्या होगा अभी? मैग्नेट तो आप लोगों को बताया हुआ ना मैंने। हाँ जी, आप यहाँ से निकाल के उस शीट के अंदर पुट कर सकते हैं, या शीट से डाटा निकाल के जो आपकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे डाल सकते हैं। मार्केट यूएस की है ये।
मैग्नेट को कोई बताए भाई, मैग्नेट मैग्नेट क्या है? हीलियम का मैग्नेट क्या चीज है? इसको अमेजोन पे व्यू ऑन अमेजोन भी देख लेते हैं भाई कि क्या चीज है ये। अच्छा जी, ये है बर्गर का वो जो ये बनाते हैं पैटी, उसको बनाने के लिए, गोल करने के लिए, बर्गर स्मैशर। इस कीवर्ड को फिर आप ओपन करके इसके ऊपर हीलियम चला के देख लें क्या निकलता है उसके अंदर। अब इसने ब्लैक बॉक्स ने क्या किया है भाई, बेसिकली किया क्या है, इसने हमें इस तरह की प्रोडक्ट ढूंढ के दी है जिसका सर्च वॉल्यूम 8000 है मिनिमम, 15,000 उसका मिनिमम रेवेन्यू है। उसके वर्ड काउंट जो सर्च वॉल्यूम के 2 से 3 है। इन 9 कैटेगरीज हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हमने कहा कि नंबर ऑफ सेलर मैक्सिमम एक हो उसके अंदर, 2 से ज्यादा वेरिएशन ना हो, मिनिमम 6 महीने पुरानी लिस्टिंग हो, 800 से ज्यादा उसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स ना हो। ठीक है। और क्या किया हमने, ये सब चीजें इसको कही कि हमें इस तरह की प्रोडक्ट ढूंढ के निकाल के दो, इस तरह के कीवर्ड निकाल के दो बेसिकली। ठीक है, कि बजाय इसके कि हम प्रोडक्ट ढूंढे, प्रोडक्ट से कीवर्ड ढूंढे, कीवर्ड से फिर आगे उसको वैलिडेट करें, तो पहले कीवर्ड तो देना हमें ताकि हम अगले स्टेप पे चले। तो उसने हमें ये कीवर्ड निकाल के दे दिया। अब इस कीवर्ड के अंदर ये जो कोविड टेस्ट ये सब चीजें हैं वो तो काम की नहीं है हमारी। ये एक टोफू प्रेस आया है, ये देखते हैं ये क्या है। और एक हमारे पास ये बर्गर स्मैश करने वाला ये आया है। अब ये एक्सरे चला के अब इसके ऊपर आप अपना क्राइटेरिया देख लें जी लगा के। रिव्यू काउंट मिनिमम 3 सेलर्स के होने चाहिए कम, 200 से। 200 है, 500 पता नहीं कितना लिखा हुआ इसमें, ठीक है, कम है जी। ये इसका क्राइटेरिया हमारा पूरा हो रहा है रिव्यू का। रेवेन्यू 10,000 से ऊपर होना चाहिए, 10,000 से ऊपर 1 2 3 4 लोगों का है। ठीक है, ये भी ठीक है हमारा। सेल्स जो है इसकी 2,400 1,300 600 400 200 400 सेल्स भी ठीक ही है। ठीक है। इसके बाद आ जाएं आप क्रिएशन डेट। इसकी एक लिस्टिंग पुरानी है, बाकियों का आ नहीं रहा अभी डाटा। और सर्च वॉल्यूम हिस्ट्री जो है, सेल्स ग्राफ आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके बाद बीएसआर भी ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है। बीएसआर भी ठीक है, बीएफई एक्टिव सेलर्स रेटिंग भी ठीक है सारों की, 4.7 4.6 4.8। एफबीए कर रहे हैं इसके अंदर। ब्रांड डोमिनेंसी एक ब्रांड है, 2 दफा आया हुआ है, 2 दफा आया हुआ है। बाकी मेरे ख्याल नहीं है ब्रांड कोई रिपीट नहीं हो रहा, ब्रांड डोमिनेंसी भी नहीं है इसमें। उसके बाद आ जाएं आप, वेट भी ठीक है, साइज, वेट वेट इसका ज्यादा है थोड़ा। ठीक है, 1 1.6 1। लेकिन उस हिसाब से अगर वेट ज्यादा है तो फिर प्राइस भी तो मेरे ख्याल ज्यादा होगी ना। प्राइस कितनी है इसकी, 16 15 39 16 16 18। प्राइस में मेरे ख्याल वो एडजस्ट करता है ये। क्रिएशन डेट होती है कि वो कितनी लिस्टिंग जो है वो कब की क्रिएट हुई हुई है, कितने महीने हो गए हैं उसको। ठीक है, या उसकी डेट ऑफ क्रिएशन यहाँ पे लिखी होती है, तो वो हम कहते हैं कि मिनिमम 6 महीने पुरानी लिस्टिंग्स हों उसकी, 6 महीने का डाटा हो हमारा कंपटीटर का हमारे पास। तो वो हम यहाँ से देख रहे हैं क्रिएशन डेट से। रिव्यू वेलोसिटी होता है कि रेट ऑफ इंक्रीजिंग रिव्यू जो है उसका, या रेट ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रिव्यू, वो रिव्यू वेलोसिटी है। और रिव्यू काउंट है कि उसका अभी करंटली नंबर ऑफ रिव्यूज कितने हैं। रिव्यू वेलोसिटी अगर किसी की ज्यादा है तो इट मीन्स कि उसके रिव्यूज
इंक्रीज हो रहे हैं बहुत ज्यादा, और कम है तो उसके वो कम हो रहे हैं। ठीक है, हाँ ब्रांड रिपीट हो रहा है, मेरे ख्याल एक दो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि इसने हमें एक अच्छा एक प्रोडक्ट का आइडिया दिया है। फर्दर आप लोग इसको एक्सप्लोर करें कि ये क्या चीज़ है। टूफू प्रेस, टूफू प्रेस देख लें जी, ये क्या है। ये मेरे ख्याल जापानीज होती है टूफू, उनकी ये होती है आइटम ना, वो खाते हैं शायद। अच्छा ये जी प्लास्टिक के भी हैं, और सारे ये प्लास्टिक के ही हैं। ये वुड का है। ये मेरे ख्याल जिस तरह से वो बनाते हैं ना, चीज चीज बनाते हैं और चीज को प्रेस करके रखते हैं उसमें से पानी निकालने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज है कि इसको बना के रख देते हैं, इसमें से पानी निकलता रहता है आहिस्ता आहिस्ता। पर ये देखिए ना, ये इसमें डाल के तो इसको ऊपर से ये नट इसके कस देंगे और पानी इसका निकल जाएगा। ये मुझे वो चीज लग रही है। अच्छा जी, ये हमने कीवर्ड खोल लिया, इसके ऊपर आप एक्सरे रन कर लें। इमेजेस एंड सैंपल वीडियो हमें कहाँ से मिलेंगी फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट? ये आपको खुद करवानी पड़ेंगी। प्रोडक्ट इमेजेस आपको उसकी फोटोग्राफी करवानी पड़ेगी, वीडियो भी आपको बनवानी पड़ेगी। आप किसी के इमेजेस या वीडियो वो नहीं लगा सकते। ठीक है, ये आपको खुद बनवाना पड़ेगा। ये हम इसको भी आउटसोर्स ही करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन आपकी अच्छी है अपनी प्रोडक्ट फोटोग्राफी डिजाइनिंग ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी है, आप खुद करें। बल्कि अगर आप अच्छी फोटोग्राफी कर लेते हैं, वीडियोग्राफी कर लेते हैं, तो आपको इसकी सर्विसेज आप देना शुरू कर दें, इसकी बहुत काम है। तकरीबन $200 के करीब लेते हैं, 150 200 250, सिर्फ प्रोडक्ट की इमेजेस आपको बना के देने के, सेट करने के। ठीक है, उसमें 8-10 इमेजेस होती हैं। तो अगर आपकी ये फोटोग्राफी अच्छी है तो आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा जी, ये खोल लिया हमने ब्रांड डोमिनेंसी, यार्कर टोफू बर्ड टू योर टोटल लिमिटेड, यार्कर टोफू प्रेस। मेरे ख्याल नहीं है, ब्रांड डोमिनेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके बाद प्राइस, प्राइस ठीक है। सेल्स बेहतरीन है सेल्स। रिव्यू काउंट, रिव्यू काउंट हमें चाहिए है, नहीं भाई रिव्यू काउंट के ऊपर आके रह गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन रिव्यू काउंट के ऊपर कंप्रोमाइज हो सकता है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज इस पे हो सकता है, क्योंकि इससे नीचे जब आप आए तो ये आपको कम रिव्यूज वाले इमर्जिंग सेलर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, है तो रिव्यू काउंट खतरनाक ही है जिस तरह का है। उसके बाद रेवेन्यू, रेवेन्यू ठीक है, जबरदस्त है। क्रिएशन डेट 2016 19 20 2020, क्रिएशन डेट भी ठीक है। सेल्स ग्राफ आप लोग चेक कर लेंगे, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। इसका ये चेक कर लीजिएगा ट्रेंडी टाइप की आइटम ना हो गए। बीएसआर और बीएसआर आपने ये देख लिया, बीएफई एक्टिव सेलर्स। रेटिंग चेक कर लें, रेटिंग, रेटिंग ठीक है सबकी। रिव्यू वेलोसिटी बाय बॉक्स कैटेगरी साइज। हाँ फर्स्ट वाला सारी सेल्स ग्रैब कर रहा है, लेकिन नीचे वाले भी ले रहे हैं ना, 1000 15 से यूनिट वो भी कर रहे हैं। लेकिन ये ब्रांड रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, तो ये इसको आपको डीपली इसको देखना पड़ेगा। लेकिन स्टैट्स वाइज एक उसने हमें, मतलब हमारे जो क्राइटेरिया है उसके काफी ज्यादा नियर करके उसने वो प्रोडक्ट हमें दे दिया है। ठीक है, वर्ड काउंट हमने 3 का लगाया हुआ है मैक्सिमम, इसको अगर हम खत्म कर देना तो ऑप्शन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसको आप सर्च करके देखें।
ये देखें 27 फ्रेजेस आ गई हैं। पहले मेरे ख्याल 10 थी, अब 27 हो गई हैं। लेकिन इसमें कोविड 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 को तो छोड़ दें। डिवाइडेड बाय फिर कोविड स्मैश बर्गर, कोविड प्लस कोविड बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये किसका कोविड फॉर्मूला बन गया? एसडी कार्ड रीडर फॉर आईफोन, इस बात की आई समझ? मल्टीप्लाई बाय हेड स्टोरेज फॉर बेसबॉल कैप्स। जी, बस ये चीजें साथ याद रखनी है, ठीक है। कॉमन एक्स आ गया, एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा? एक्स माइनस अच्छा ये जी, एक्स हेड स्टोरेज ठीक है। फॉर बेसबॉल कैप्स। एक्स माइनस वाई, इसके दो है नीचे एक्स माइनस वाई, एक से तो हो गया। ये भी अच्छी चीज है जी, इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। चले, ये समझ आ गया आपको कीवर्ड वाला। अगला देखते हैं हम और क्या है हमारे पास। कंपिटिटर्स। कैसे 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 बताना जरा। यहाँ पे बेसिकली आप एक एसएन डालते हैं। यहाँ से मैं एसएन को उठा लेता हूँ। एसएन इसी कारण ना यहाँ पे चपेट को लग गई आप कॉपी कर लें। अभी पीछे मैंने क्या बताई है चीज। यहाँ पे आप एसएन को लिख दें। ऐसे वाली यार ठीक है, अल्लाह के बंदे यूएस का ही है, इसको फिर आप सर्च करें। और नीचे एक्स माइनस वाई ऐसे है, कह रहे हो इस एक्स को मैं इसके काट दूं, इसको इससे काट दूं। ये आपको उस एसएन के ऊपर जो कंपिटेटर्स हैं आपके सारे कंपिटेटर्स खोल के दिखा देगा और देखो उनका यहाँ डाटा पे दिखा देगा। ये लेकिन इसका इतना फायदा नहीं है यही हमें, लगाते हैं, क्योंकि हम जब एक्सरे से सारे कंपिटेटर्स देख लेते हैं तो फिर हमें क्या जरूरत है हम यहाँ से इसको सर्च करें। समझ आई? ठीक है, यहाँ पे ये तो एक्स माइनस वाई वही है, चीज़ है, वही डाटा आपको यहाँ पे दिखा रहा है जो वहाँ पे है। इक्वल हो सकती है। ये देखो ये तो जमीन है, नीश, इस एक्स स्क्वायर एक्स नीश के माइनस अंदर वाई ये से क्या दिखाएगा आपको, ये माइनस एक्स वाई आपको से जुड़ा हुआ है, एक फ्रेज आप ये फॉर एग्जांपल ये आ रही है जी, गार्डनिंग ग्लव्स। प्लस माइनस हो रहा है। इसको हमने सर्च इसका किया। मतलब है कि जब भी कोई प्लस चीज माइनस में हो तो ये भी उसको प्लस आपको में उस करना नीश है। के अंदर ये भी एक्स माइनस वाई है, क्या अलग क्या अलग प्रोडक्ट्स हैं नहीं है, एक जुड़े वो होंगे। सब दिखा देगा। ठीक है, ये भी किसके साथ जुड़ा टोटल हुआ है? रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, बीएसआर, प्राइस, अब रिव्यूज, आपके पास एक चीज बच गई है एक्स ये माइनस सब वाई आपको उस नीश के ऊपर। लेकिन यही चीज हमें एक्सरे के अंदर भी तो ये देख रहे होते हैं ना, वाई स्क्वायर हम प्लस कीवर्ड को माइनस सर्च एक्स करके उस पर जब एक्सरे लगाते हैं वो भी हमें नीश ही बता रहा होता है। प्रोडक्ट वाई टारगेटिंग आ जाए, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये सारे टारगेटिंग में मल्टीप्लाई फिर हो आप रहे हैं। एसिन कॉपी करेंगे। इसके साथ जुड़ गया एक्स माइनस बस ये इतना ही इसका आंसर। अब ये देखो ये दोबारा फार्मूला बन गया है, ये प्लस बी नहीं फार्मूला भी नहीं बनता, बस ये ग्रिल्स देखो जरा इसका चलो चलो सनी गलत है। एक्यूटेड आई समझ अब? इस तरह की गलती दोबारा प्रोडक्ट ना करो। टारगेटिंग में क्या दिखा रहा है जी हमें ये। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अब ये नीचे एग्जैक्ट एक चीज लिखी हो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, उसको इससे काट दोगे। इसका मुझे भी नहीं पता जी, ये मैंने कभी यूज नहीं किया प्रोडक्ट टारगेटिंग। आप ये भी तो कह किसी को सकते हो पता है तो एक्स बताए, क्यूब मैं इसके तीन से काट प्रोडक्ट दूंगा, टारगेटिंग में क्या दिखा रहा है बेसिकली हमें। ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसको आप तब तक नहीं काट सकते जब तक इसको ऐसे ना लिख दो। अब ये देखो अब ये एक्स अलहदा हो गया और एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई हो गया, या क्या हो गया हमजा? इसको हम देख लेते ठीक हैं। है। और ऊपर अगर कोई चीज व्हाट डज हीलियम अलहदा फिर वो एक्स कैन के साथ शो जुड़ेगा, इन वरना नहीं जुड़ेगा। प्रोडक्ट जब भी उनके बीच में एक्स और वाई की टारगेटिंग। किसी भी वैल्यू के बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो वो एक सिंगल टर्म के साथ कभी भी नहीं कटेगा, ये याद रखना। ठीक है, जिस तरह भी आप इनको काट रहे थे। जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की The मौजूदगी product में targeting phase lets you research products that Amazon identifies as frequently bought together. अच्छा, Amazon suggested और customer also bought, ठीक है। वो आपको इससे रेलेवेंट जो प्रोडक्ट्स है ना वो दिखा देगा। अ, आप एक एक एसएन आपने लिख दिया, अब उससे मिलती जुलती जो जो वो कह रहे हैं ना कि फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर या अमेजोन सजेशंस होती हैं, कुछ अमेजोन सजेशंस आपको देता है कि अगर आप ये आइटम कर रहे हैं तो इसके साथ आप अगर ये भी रख लेंगे तो आपकी ये भी चल पड़ेगी। ठीक है, अब बर्गर स्मैशर अगर आप बेच रहे हैं तो आप ये के ग्रिडल एसेसरीज किट, ये ग्रिल की किट जो है ना वो ये ग्रिल का बाकी सामान भी आपका चल जाएगा। अगर आप ये बर्गर स्मैशर बेच रहे हैं तो आप फिर जो कुक बुक रेसिपी है ये भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये अमेजोन की सजेशंस हैं, फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर या जो जो आइटम्स इकट्ठी बिक सकती है ना ये वो ये है। तो वही गलती है हमजा। ठीक है, ये वो जो ऊपर रख देते हैं उसके ऊपर स्टीम इनके बीच में क्या है? अंदर यूज के रहने के लिए और उसको टेम्परेचर ज्यादा करने के लिए वो है।
तो प्रोडक्ट टारगेटिंग से हमें वो सब कुछ मिलेगा। ठीक है। अच्छा, मैग्नेट वैकल मैंने आपको नहीं बताया, एक मिनट मैग्नेट देख लेते हैं। सेरेब्रो तो हम यूज कर चुके हैं। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट बेसिकली आपके जो कीवर्ड्स हैं, आपको एक कीवर्ड आप लिखते हैं, या तो आप कीवर्ड की लिस्ट भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं बर्गर स्मैशर, ठीक है। बर्गर स्मैशर प्रेस, गेट कीवर्ड्स। ये इसने सबसे पहले तो आपको उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बता दिया। इसके पैसे पूरे हो गए। कल इसके जी टाइम पूरा हो गया। वो कह रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा यूज कर लिया आज। इतना ज्यादा हम किसी को यूज करने देते नहीं है, लेकिन आपने बहुत ज्यादा यूज कर लिया, तो बस। अच्छा, मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट आपको एक तो सर्च वॉल्यूम आपके कीवर्ड का दिखा देगा, और दूसरा आपको जो रेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे उसके सारे, आपको वो सारे कीवर्ड्स दिखाएगा कि जो प्रोडक्ट्स इस कीवर्ड के ऊपर रैंक्ड हैं। जैसे मैंने बर्गर स्मैशर प्रेस लिखा, तो जो बर्गर स्मैशर जो प्रेस है उसके ऊपर और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, ठीक है। आपको और किन किन कीवर्ड्स को टारगेट करना है अपनी प्रोडक्ट को उनके ऊपर रैंक करने के लिए, तो वो मैग्नेट मुझे बताएगा, ठीक है। तो मैग्नेट हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने जो फाइनल करने के लिए कीवर्ड्स। चलिए मैं आपको हाँ खोल के दिखा दूंगा दोबारा। ये खुला हुआ है वैसे, ये क्या खुला हुआ है? हाँ, ये मैग्नेट खुला तो हुआ है भाई, ऐसे ही हम उसको बदनाम कर रहे हैं। ये देखेंगे आपने, ये कीवर्ड जो है वो उसने निकाल के दिखा दिए कि बेकन प्रेस कास्ट आयरन राउंड, ये कीवर्ड भी आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। ये सबसे पहले तो उसने ये बताया कि सर्च वॉल्यूम जो स्मैश बर्गर प्रेस है इसका 12,600 इसका है, और सीपीआर इसका 43 है। सीपीआर क्या है? सीपीआर मैंने आप लोगों को शायद बताया पहले कि 8 डेज के अंदर सीपीआर एक नंबर होता है। अब 43 ये नंबर है। 43 का मतलब है कि 8 डेज के अंदर हमें 43 सेल्स जनरेट करनी है इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करने के लिए, ठीक है। मतलब 43 सेल्स होनी चाहिए हमारी, स्मैश बर्गर प्रेस को लोग आके सर्च करें, और 8 दिन के अंदर 43 लोग इसको परचेज करें। 8 दिन के अंदर 43 लोग स्मैश बर्गर प्रेस के कीवर्ड पे सर्च करने के बाद आपकी प्रोडक्ट को परचेज करें, तो ये 43 सेल्स होंगी, तो आप फिर जो है वो इस कीवर्ड के ऊपर टॉप 10 में, टॉप 5 के अंदर आप शो होंगे, ठीक है। ये सीपीआर होता है। सीपीआर से बेसिकली हम आइडिया लगाते हैं कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रैंक ऑन सर्टेन कीवर्ड, कि आप एक कीवर्ड के ऊपर रैंक करने के लिए आपको सेल्स जनरेट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सीपीआर है बेसिकली। टोटल कीवर्ड्स हैं 3,700 इससे रिलेटेड हैं, और ऑर्गेनिक कीवर्ड्स ये मैग्नेट ही है, 913 हैं। Amazon रिकमेंडेड 3,000 हैं। स्मार्ट कंप्लीट 12 हैं, ठीक है। इसमें फर्दर आपकी जो ये हैं फिल्टर्स, ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हमें। मैग्नेट आईक्यू स्कोर, ये क्या है जी? स्कोर बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ एस्टिमेटेड सर्च वॉल्यूम
versus number of competing products. A high score means a relatively high number of searches, ठीक है, और high number of searches compared to the number of competitors. A low score means उसका the opposite. अच्छा, ये क्या बता रहा है कि आपकी जितना स्कोर ज्यादा होगा, आपकी उतना सर्च वॉल्यूम ज्यादा है और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आपकी कम है। ठीक है, मैग्नेट आईक्यू स्कोर जितना ज्यादा है एक कीवर्ड का, ये उतनी प्रोडक्ट आपके लिए अच्छी है। सर्च वॉल्यूम से यहाँ से हम सॉर्ट कर सकते हैं। वर्ड काउंट आपको बता दिया, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स ये भी आपको पता है, टाइटल डेंसिटी ये भी आपको बता दिया। मैच टाइप जो है ऑर्गेनिक है, स्मार्ट कंप्लीट है, अमेजोन रिकमेंडेड है। ठीक है, ऑर्गेनिक यहाँ पे हम मोस्टली सिलेक्ट करते हैं कि ऑर्गेनिकली उसके साथ जो है वो मैच हो रहा हो। अमेजोन चॉइस ओनली करेंगे तो सिर्फ आपको अमेजोन चॉइस वाले जो कीवर्ड है वो नजर आएंगे। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड, ठीक है, आपका वो ट्रेंड जब इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर आप कोई फ्रेजेस चाहते हैं कि आपको कंटेन करें, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेते हैं। एक्सक्लूड करना चाहते हैं कि ये वाली वर्ड उन फ्रेजेस में ना हो, तो यहाँ से आप एक्सक्लूड कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये आपका मैग्नेट जो है उसका ओवरव्यू है। यहाँ से इसको हम पहले सर्च वॉल्यूम से सॉर्ट कर लेते हैं आते ही। हाँ, लेकिन वो नहीं चल रहा ना ये। यार कुकीज में डिलीट करूंगा तो मेरे तो सेव्ड वेबसाइट्स हैं, डाटा है, वो भी सब खराब नहीं होगा? सर्च वॉल्यूम में नेगेटिव शो हो तो उसको क्या कंसिडर करेंगे? सर्च वॉल्यूम में नेगेटिव नहीं होता भाई, ट्रेंड में हो सकता है, आपका सर्च वॉल्यूम का ट्रेंड नेगेटिव हो सकता है, सर्च वॉल्यूम नहीं नेगेटिव हो सकता। क्योंकि नेगेटिव सर्च वॉल्यूम क्या होगा कि -500 लोगों ने इसको सर्च किया, 500 लोगों ने इसको सर्च नहीं किया, नेगेटिव ट्रेंड हो सकता है आपका। अच्छा, अभी हम वीपीएस देखते हैं कैसे बनाना है, अभी वो क्विकली देख सकते हैं, थोड़ा सा टाइम है आपके पास। फ्री वाला वीपीएस कैसे बनाना है, यहाँ से आप जाएंगे aws.amazon.com। अच्छा, aws.amazon.com, ठीक है, ये amazon बेसिकली सर हम टॉप इज जीरो कंपिटिटर्स टॉप 10 को क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि टॉप 10 वो लोग हैं जो कि हमारे मतलब कामयाब लोग हैं हमारे लिए। ठीक है, टॉप 10 वो हैं जो कामयाब हैं, जो कि जब आप कीवर्ड को सर्च करते हैं टॉप पे शो होते हैं, उनकी सेल्स अच्छी हैं, रेवेन्यू अच्छा है, इसलिए हम टॉप 10 को टारगेट करते हैं। ठीक है, वो रैंक हैं ऑलरेडी उस कीवर्ड के अगेंस्ट। अच्छा, वहां से बन जाता होगा, अभी हम एडब्ल्यूएस से देखते हैं। अच्छा, यहाँ से क्या करना है आपने, अगर तो आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है, यहाँ पे आप साइन अप करेंगे सबसे पहले जाके, और साइन इन कर लेंगे। यहाँ पे आगे आपके पास फिर आगे साइन अप की ऑप्शन होगी। ठीक है, क्रिएट अ न्यू एडब्ल्यूएस अकाउंट पे आप जाएंगे। यहाँ से ईमेल एड्रेस, पासवर्ड कंफर्म वगैरह, एडब्ल्यूएस अकाउंट नेम लिख के आप इसको यहाँ पे साइन अप कर लेंगे। ठीक है, मेरा ये ऑलरेडी अकाउंट है, मैं वहाँ से साइन इन करने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे पासवर्ड याद हो तो, या इसमें सेव हो। ये मेरे से हमेशा नहीं बनती, ये पता नहीं क्या है। लो जी, हो गया।
अच्छा, इसके अंदर एक काम करना है आपने, इसमें जब आपने ये साइन अप करते हुए आपसे क्रेडिट या डेबिट कार्ड मांगेगा, ठीक है। वो साइन अप करना बहुत आसान है, जस्ट लाइक जीमेल है, जस्ट लाइक जीमेल है। लेकिन आपको उसके अंदर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड मांगेगा ये। डेबिट कार्ड जब मांगेगा आपसे, तो आपने इस तरह का कार्ड कोई देना है जो कि आपका उसमें $1 तक अमाउंट तो मौजूद हो, लेकिन वो यूज ही ना होता हो, ठीक है। वो आपका उसके अंदर मतलब वो इस तरह का लगा लेंगे, वो आपका इतना यूज ना हो रहा हो, ताकि वो ये आपके फिर जब फ्री लिमिट आपकी खत्म होगी ना, तो आपको पैसे काटना शुरू कर देगा, वो मसला ना हो आपका। या फिर आप इस पे नजर रखें कि जब आपकी फ्री लिमिट खत्म हो रही है, तो फिर आप उसको चेंज कर लें वहां से। दो ही ऑप्शन है ना, ठीक है। नहीं तो आपके पैसे कटेंगे, 2-3 हज़ार कट जाएगा आपके 750 आवर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद। लेकिन वो आपको नोटिफिकेशन लाजमी देगा, आपको बताएगा कि आपके ये पैसे बन गए हैं, फ्री लिमिट आपकी खत्म हो गई। लेकिन आपने वो उसको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर मुझे ना कहे कोई कि मेरे पैसे कट गए, आपने कहा था फ्री है। अच्छा, इसके अंदर जो सर्विस हम यूज करते हैं AWS की, वो क्या करते हैं हम, ये EC2 ये बनाते हैं। EC2 क्या है? Amazon Elastic Compute Cloud provides resizable compute capacity through virtual machines or instances in the cloud। ठीक है, ये जो भी है मुश्किल सा नाम है इसका, ये मुश्किल सी डेफिनेशन है, उसके ऊपर आप बिल्कुल गौर ना करें। ये आपका बेसिकली एक कंप्यूटर है, छोटा सा पीसी है, जो कि आपका UK या US में पड़ा हुआ है, और आप यहाँ से उसको बैठे एक्सेस कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर आपका पड़ा हुआ है UK US बैंकॉक, जहाँ पे भी आपने रखना है। ये इनके पास कुछ कंट्रीज हैं, US में रख सकते हैं, अफ्रीका में, एशिया, जकार्ता, मुंबई, ओसाका, सियोल, सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो, कनाडा, यूरोप, मिडिल ईस्ट, साउथ अमेरिका, इन सब जगहों पे आप VPS बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से मैं आपको EC2 डैशबोर्ड पे आ जाए। EC2 पे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक मिनट मैं दिखाता हूँ कहाँ पे ये लेके आएगा। अच्छा, यहाँ पे ही आएंगे आप इंस्टेंसेस, यहाँ पे आएंगे, और एक मिनट क्रिएट न्यू की मैं ऑप्शन देख रहा हूँ। ये यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस की आपके पास ऑप्शन होगी EC2 में जब आप आएंगे। और एक मिनट भी, क्या हो गया चैट में, क्या मसला हो गया? कौन सा बैंक का रैप कार्ड यूज कर रहे हैं? भाई मैं आपको मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ, फिर भी दोबारा बता देता हूँ। VPS आप यूज करते हैं Amazon अकाउंट, जब आप सारी UK की डिटेल्स या US की डिटेल पे बना रहे हैं, पाकिस्तानी डिटेल्स नहीं यूज कर रहे, उसके अंदर आपको VPS की जरूरत है। अदर देन दैट, आप मल्टीपल फाइवर के अकाउंट बनाना चाहते हैं, मल्टीपल अपवर्क के अकाउंट बनाना चाहते हैं, एक ही जगह से उसको लॉग इन करना चाहते हैं, आप पेपाल का अकाउंट बनाना चाहते हैं, आप कोई भी सर्विस यूज करना चाहते हैं जो कि पाकिस्तान में अलाउड नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आपको
VPS सिक्योरली और सेफली हेल्प हेल्प करता है। एक तो VPN होता है ना, VPN के अंदर क्या मसला होता है हमें, VPN के अंदर मसला ये है कि वो रिलायबल नहीं है। हमें तो लग रहा होता है कि वो शो कर रहा है हमारी लोकेशन UK US की या कहीं की भी, लेकिन वो रिलायबल नहीं होता। ठीक है, VPS आपका टोटली रिलायबल होता है। अच्छा जी, यहाँ से आप कर लेंगे लॉन्च इंस्टेंस। लॉन्च इंस्टेंस के बाद यहाँ पे आपने जो है वो सिलेक्ट करना है फ्री टेयर एलिजिबल वाला विंडोज। ठीक है, 2019, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2022 फ्री टेयर एलिजिबल। ठीक है, ये आपने लाजमी देखना है, फ्री टेयर एलिजिबल नीचे लिखा हो। ठीक है, ताकि वो आपको जो फ्री 750 आवर्स हैं वो वाला VPS बना के दे। 64 बिट है, इसको आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ नीचे लिस्ट में आके फ्री टियर एलिजिबल टू 2022 पर आ जाए। ये इसको आपने सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको रिव्यू एंड लॉन्च कर दें। अच्छा, यहाँ से लोकेशन आपने सिलेक्ट करनी है। अभी ये मेरी लंदन हुई हुई है, तो ये मुझे लंदन का ही VPS बना के देगा। इसको मैं US सिलेक्ट कर लूंगा तो वो US का बनाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आगे आ जाए। इसको ये ऑप्शंस को किसी को आपने छेड़ना नहीं है, इसी तरह रहने दें जो है। लॉन्च कर दें। क्रिएट अ न्यू की पेयर, एक नया की पेयर आप बना लें। ecom batch 2, इसका मैंने डाउनलोड की पेयर कर लिया। की पेयर आपको आगे बताएंगे कहाँ पे यूज होगा। यहाँ से मैंने लॉन्च इंस्टेंसेस कर लिया। ठीक है, योर इंस्टेंसेस आर नाउ लॉन्चिंग। वो आपके लिए कंप्यूटर बना रहा है छोटा सा, उसको लॉन्च कर रहा है। इस पे आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये भी पेंडिंग में आ रहा है। हाँ जी, मैक भी यूज कर सकते हैं इसमें आप। अभी ये लॉन्च कर रहा है, आपको थोड़ा सा इस पे वेट करना पड़ता है। हो गया जी, लॉन्च हो गया। इसको आप सिलेक्ट करें, उसके बाद इसको आप कनेक्ट पे क्लिक करें। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद कनेक्ट पे क्लिक करें। ये दोबारा नहीं मैं बताऊंगा, इसको अच्छी तरह देख लें प्लीज। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आप RDP क्लाइंट पे आ जाएं। कनेक्ट टू इंस्टेंस करके RDP क्लाइंट के ऊपर आ जाएं। RDP क्लाइंट पे क्लिक कर लें। यहाँ पे आप करें डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल। ठीक है, यहाँ से ये फाइल इसने आपको यहाँ पे डाउनलोड कर ली। अभी हमें इसका चाहिए पासवर्ड। पासवर्ड के लिए यहाँ पे गेट पासवर्ड पे क्लिक करें। अब वो कह रहा है कि मैंने आपको की पेयर एसोसिएटेड विद दिस इंस्टेंस एक की पेयर फाइल दी थी मैंने आपको, मुझे फाइल तो वापस ला के दें वो। तो वो जी फाइल हम इसको दे देते हैं। वो ecom-batch 2 के नाम से हमने यहाँ पे डाउनलोड की थी। जो फाइल डाउनलोड की थी उसको आप इसके साथ अटैच कर दें। ये जी फाइल हमने वो यहाँ पे अपलोड कर दी, डिक्रिप्ट पासवर्ड किया, ये आपका पासवर्ड आ गया। इसको यहाँ से कॉपी का बटन दबाएं और एक नोटपैड ओपन करें। नोटपैड ओपन करने के बाद वहाँ पेस्ट कर लें, इसको सेव कर लें। सेव एज डेस्कटॉप ecom batch 2 पासवर्ड। पासवर्ड हमारा सेव हो गया, इसको कॉपी भी कर लें एक दफा। अच्छा, ये वाली जो फाइल है अ, इसको भी हम उठा के डेस्कटॉप पे रख लेते हैं।
ये फाइल भी हमने डेस्कटॉप पे रख ली। ठीक है, अब करना क्या है जी, अब जब भी आपने VPS चलाना है, VPS कैसे चलेगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये कनेक्ट यहाँ से कर लें आप इसको, यहाँ पे आप पासवर्ड लिखिए, पासवर्ड कॉपी कर दें, ले जी ये आपका कंप्यूटर चल पड़ा है। ठीक है, और ये पीसी आपका कहाँ पे पड़ा हुआ है, लंदन में पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने जो लोकेशन सेलेक्ट की थी वो हमने लंदन की सेलेक्ट की थी। आपका वो विंडोज को सेटअप कर रहे हैं। वही हैकिंग मैंने करके नहीं देखी। VPS में एक और इंस्टेंस बनाना प्लीज सिखा भाई, ये यही इंस्टेंस इसी तरह से बनना है ना, इसी तरह से इंस्टेंस बनना है जैसे हमने ये बनाया। अच्छा जी, यहाँ पे आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमारा जो जिंदगी का सबसे पहला यहाँ पे मसला है वो है क्रोम को इंस्टॉल करना। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को बोलें, क्रोम को इंस्टॉल करें, क्योंकि हमारे सारे मसले मसाइल क्रोम से जुड़े हैं। ये अगले को इधर कर रहे हो यार, मैंने पहले दो बताए हैं, आपने दो। वाह, हसीब सो रहे हो फुल। VPS किस लोकेशन का अच्छा है भाई, जिस लोकेशन में आपको चाहिए आपको उसी लोकेशन का आप बनाएंगे ना। फॉर एग्जांपल मैंने आप अकाउंट ओपन करने हैं कोई US के, तो मैं US का VPS बनाऊंगा। मुझे UK के अंदर अपने अपवर्क के अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, और तो मैं UK का करूंगा, मुझे और क्या, कोई पेपाल का अकाउंट बनाना है। ठीक है, पेपाल का अकाउंट मैंने UK लिमिटेड के ऊपर बनाना है, तो मैं UK का VPS बनाऊंगा। ठीक है जी, ये आपका बन गया। यहाँ से आप इसको google.com पे जाएं, तसल्ली भी कर लें आप लोग। लेकिन ये स्लो होता है जरा ना, कि इसकी स्पेसिफिकेशन इसी तरह हल्की होती हैं, पता नहीं 1 GB रैम होती है शायद, 1 GB या 2 GB रैम के साथ बनाया होता है, तो स्लो होता है काफी है। माई लोकेशन देखें, ये बता रहा है जी आपकी लोकेशन लंदन की लोकेशन है। ठीक है, ग्रेटर लंदन के अंदर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसको जब बंद करना है आपने यहाँ से बंद करना है, और इसको चलाना है तो वहीं से चला लेना है, इसको शट डाउन नहीं करना आपने कभी भी। ठीक है, इसको शट डाउन करेंगे, अगर यहाँ से शट डाउन करेंगे आप इसको, तो आपको दोबारा इंस्टेंस को कनेक्ट करना पड़ेगा दोबारा। फिर यहाँ से जाके अगर कभी हो जाए, मसला हो जाए, खराब हो जाए, नहीं चल रहा, तो आप यहाँ जाएं इंस्टेंसेस के ऊपर, और इसको आप सिलेक्ट करके उसको आप कनेक्ट करेंगे दोबारा। ठीक है, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये जी, इसको मैं अब कर दूं डिलीट। टर्मिनेट इंस्टेंस, यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, एक अकाउंट के ऊपर आप मल्टीपल बना सकते हैं, US का भी बना सकते हैं, UK, जिस भी कंट्री का आपने बनाना है वो आप बना सकते हैं। उसके फिर आगे 750 आज तक वो फ्री है। और आपको भाई किसी भी बैंक का कार्ड डाल दें, चलना चाहिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्टिव हो, मिजान बैंक डाल दें, MCB, HPL, जो भी आप ट्रांजैक्शन जिसकी भी एक्टिव आप डाल सकते हैं। इंडिविजुअल के लिए भी बना सकते हैं, हाँ जी, इंडिविजुअल के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको लोकेशन बता रहे हैं कि मेरी UK US लोकेशन है, फिर आप उसको ID कार्ड भी US UK का देना। आप
लगाते हैं वहां जाके, CNIC है, तो सारी चीजें मैच करनी होती हैं। हाँ जी, बाजार बैंक का डेबिट कार्ड वो चल जाता है। ये जो फाइल डाउनलोड हुई थी ना, ये वाली EC2, जिसके ऊपर ये मॉनिटर बना हुआ छोटा सा, ठीक है, ये वाली फाइल है, और एक साथ इसके आपको जो पासवर्ड आपको मिलेगा वो पासवर्ड वाली फाइल है। ठीक है, एक ये फाइल है और एक पासवर्ड वाली फाइल, ये दो फाइल्स आपको चाहिए होती है। यहाँ से ओपन करना है, ये पासवर्ड आपने डालना है। एक इसकी की पेयर वाली फाइल है, वो जब आपको पासवर्ड आपको बनाना होता है वो तब आपको सिर्फ चाहिए होती है, उसके दोबारा नहीं चाहिए होती है। भाई इसकी जरूरत आपको ये सब कुछ चल रहा है बगैर VPS के, लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे UK का अकाउंट बनाना है, UK लिमिटेड के साथ, और वो सारी UK की ही डिटेल्स हों, और UK का क्लाइंट है, ठीक है, और वो कहता है मेरा अकाउंट बना के दें, और UK का उसका पासपोर्ट है, सब कुछ उधर का है, तो फिर मैं पाकिस्तान से बैठ के उसके डिटेल पे के ऊपर तो नहीं बना रहा हूँ, मैं VPS लगाऊंगा, VPS के ऊपर उसका अकाउंट बनाऊंगा। मुझे चाइना का क्लाइंट मिल गया, चाइना का क्लाइंट मिला है, वो कहता है मुझे अमेजोन का अकाउंट बना के दें, फिर मैं क्या करूंगा? मैं उसकी चाइनीज डिटेल के ऊपर बना रहा हूँ सब कुछ, तो फिर मैं चाइना का VPS डाउनलोड करूंगा, चाइना के VPS के ऊपर बना के दूंगा उसको। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चले, ठीक है जी, आज के लिए काफी है इतना मेरे ख्याल। आप लोग आपके जो हैं अकाउंट्स वगैरह कंप्लीट कर लें फाइबर अपवर्क के, प्रोडक्ट हंटिंग में एक्टिव हो जाएं। इतनी ज्यादा आउटपुट नजर नहीं आ रही, 10 12 15 लोग हैं मैक्सिमम जिन्होंने अभी तक प्रोडक्ट्स अपनी शेयर, बाकियों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर ज़रा थोड़ी सी स्पीड पकड़ें। कल से इंशाल्लाह हम जो सोर्सिंग है उसको स्टार्ट करेंगे, और सोर्सिंग में हम अलीबाबा और इसके अलावा और कौन कौन सी वेबसाइट्स हो सकती हैं, सोर्स हो सकते हैं जहाँ से हम लोकल सोर्सिंग कर सकते हैं, सप्लायर किस तरह से अथेंटिक हमने ढूंढना है कि हमें उस सप्लायर के अंदर जाए वो मसला ना हो, ये चीज़ें हम ये इसको कल इंशाल्लाह देखेंगे। भाई VPN साइन अप आपका, आपने जस्ट इसको करना है, साइन अप करना है AWS से, और इंस्टेंसेस पे जाना है, वहां से आपको खुद ही ऑटोमेटिकली सीख जाता है। ये आप बनाएंगे तो समझ आएगी ना। यूनिकॉर्न मैश से प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, यूनिकॉर्न स्मैश, उससे आपको करनी आती है तो आप कर सकते हैं, भाई मैंने नहीं की हुई इससे, यूनिकॉर्न स्मैश से। नहीं, UK में पाकिस्तानी डिटेल्स पे VPS नहीं चाहिए आपको, आप विदाउट VPS ही करेंगे उसको। एक मिनट भाई, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ जी, एक मिनट ठहरे। ये ना VPS के ऊपर आवाम बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देख लें प्लीज। करना क्या है आपने, आप आ गए EC2, जब आपने साइन अप किया, साइन अप करने के बाद आपने साइन इन किया, तो यहाँ पे आएंगे आप। ठीक है, EC2 सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट से, और EC2 सिलेक्ट करने के बाद आप इधर आ जाएंगे। यहाँ पे आके आप कहेंगे इसको लॉन्च इंस्टेंस। अब ध्यान से देख लें प्लीज, अपनी चैट के अंदर जो है ना, अपने मसले मसाइल डिस्कस ना करें, इसको ध्यान से देख लें। यहाँ से लोकेशन आप सिलेक्ट कर लें, मैं इसको कहता हूँ भाई मुझे कैलिफोर्निया का बना दो। यहाँ से कैलिफोर्निया सिलेक्ट कर लें पहले, उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करें।
अच्छा, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चाहिए फ्री टियर एलिजिबल वाला विंडोज, फ्री टियर एलिजिबल विंडोज 2022। ठीक है, नीचे आ जाएं, ये आ गया फ्री टियर अवेलेबल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2022। इसको आपने सिलेक्ट कर लिया। नहीं, विंडोज पे ही बनाए यार, आप सब लोग विंडोज यूज करते हैं 90% लोग, तो हम विंडोज पे ही बनाएंगे। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ सिलेक्टेड है। जब व्यू एंड लॉन्च करें, यहाँ पे लॉन्च कर दें, कुछ नहीं छेड़ना। यहाँ पे होगा चूज एन एग्जिस्टिंग की पेयर या न्यू, आपने कहना है क्रिएट अ न्यू की पेयर। ठीक है, क्रिएट अ न्यू की पेयर कर दें या प्रोसीड विदाउट अ की पेयर कर दें। नहीं नहीं, इसको आप करें, क्रिएट अ न्यू की पेयर करें। ठीक है, की पेयर का नेम रख दें भाई एबीसी। डाउनलोड की पेयर कर लें। ये एक फाइल आपकी डाउनलोड होगी जो कि डॉट पैम फाइल होगी, डॉट पीईएम फाइल होगी। ठीक है, यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस कर दें। योर इंस्टेंसेस आर नाउ लॉन्चिंग, इंस्टेंस आपका बन रहा है अभी। यहाँ पे आ जाएं, ये देखें ये पेंडिंग में है, थोड़ी देर बाद ये अभी एक्टिव हो जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे, जब ये एक्टिव हो जाएगा फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, 2-3 मिनट वेट वेट करेंगे आप, ये अभी बन रहा है जी। ये बन गया, इसको सिलेक्ट करें, कनेक्ट कर लें। कनेक्ट करने के बाद आरडीपी क्लाइंट के ऊपर आ जाएं, यहाँ से डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल, ये आपकी फाइल होगी। ये जो फाइल आप डाउनलोड हुई है ना, ये वाली, ये आपकी फाइल है जो कि हम इससे ये वीपीएस एक्सेस किया करेंगे, ओपन किया करेंगे। ठीक है, एक आपकी ये फाइल है और एक फाइल हम पासवर्ड की बनाएंगे। वो कैसे बनेगी पासवर्ड की, यहाँ गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। वो कह रहा है जी एबीसी की पेयर बनाया था आपने कभी पीछे, थोड़ी देर पहले एबीसी की पेयर बनाया था, वो दें मुझे। ठीक है, यहाँ से हम इसको एबीसी की पेयर दे देंगे। ब्राउज करें, ये एबीसी यहाँ डाउनलोड करते हैं। इधर डिक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक करें, ये आपका पासवर्ड बन गया। इसको यहाँ पासवर्ड को कॉपी कर लें, नोटपैड की फाइल एक बनाएं, पासवर्ड यहाँ पेस्ट करें, सेव एज डेस्कटॉप कर लें इसको। ये एबीसी वीपीएस जो हमने बनाया है, ये उसका पासवर्ड। ठीक हो गया। अब हमने इसको चलाना है, कैसे चलाना है, आपने इस वीपीएस पे क्लिक करना है जो कि अभी आपने बनाया है। डोंट आस्क मी अगेन, कनेक्ट। यहाँ पे पासवर्ड अपना पेस्ट करना है, जो भी हमने वर्ड की फाइल में पासवर्ड बना सेव किया नोटपैड के अंदर। पेस्ट करने के बाद उसको यहाँ से यस करें। ये आपका वीपीएस चल पड़ा। ठीक हो गया, ये मैंने आप लोगों को इसको स्टेप्स आप लिख लें बेशक, या आप दोबारा इसको जब बनाना शुरू करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। अभी भी किसी को अगर कोई मसला रह गया, वैसे रहना नहीं चाहिए अभी। हाउ टू डाउनलोड क्रोम, मैं आपको वही बस कर दें, अब क्रोम भी आपको बताना पड़ेगा किस तरह से डाउनलोड करना है। क्या हम एक ही कार्ड को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं? जब हमारा अकाउंट का टाइम खत्म होने वाला हो, हम कार्ड को डिक्लाइन करके दोबारा लेंगे? नहीं, इतने पागल नहीं है भाई, वो एक ही कार्ड को आप दोबारा करेंगे, इतने भी नहीं है पागल वो। नहीं नहीं, आपका एक वीपीएस 72 आवर्स के लिए फ्री होता है। वो आप जो है ना, वो आपको फिर वो उसके बाद चार्ज होना शुरू होता है।
वही हेडिंग्स इसकी हीलियम थी, हीलियम 10 को हमने एक्सप्लोर किया, उसके एडवांस्ड फिल्टर्स को एक्सप्लोर कर लिए सारे, और हमने बीपीएस बनाना वो सीख लिया। ठीक है, हर कंट्री का हाँ जी अलहदा बन सकते हैं, चाइना, एशिया, यूके, यूएस, आप उसका अलहदा बना सकते हैं। 722 आवर्स तक आप इसको यूज कर सकते हैं, 750 आवर्स तक। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दूं, नहीं तो मुझे इसके भी पैसे चार्ज होना शुरू हो जाएंगे, पहले वाले के तो हो रहे हैं, इसके भी शुरू हो जाएंगे। कहाँ से बनाया मैंने? ये वाला था मेरे ख्याल, अभी ये बनाया यूएस का। हाँ यही है, इसको इधर से आप टर्मिनेट कर दो। ठीक है जी, कल मुलाकात होती है। सना अकबर हैं हमारी एक्टिव पार्टिसिपेट, उनको नींद आ रही है, तो उनको हम सोने देते हैं। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम सोर्सिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। बताओ रेट लगाओ आईडी का। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। ये ना क्या देना 2000 15,000 इतना लग जाएगा ना। अब तुम्हारे सामने देख लो कितनी सूट्स हैं, ये चेक करो 70 सूट ऐसे की थी इस तरह। ये आया हुआ खत्म हुई है ना अभी क्लास। आज स्टॉप रिकॉर्डिंग।